फैट एक कॉन्सेप्ट है, आपके बॉडी में फैट इकट्ठा होता है जब भी आप जंक फूड खाते हैं, बाहर का ऑयली चीज़ें खाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि खाएंगे हम आलू का पराठा खाएंगे, वो भरपेट खाएंगे, तो वो सर फैट में ही तो कन्वर्ट होगा ना। नहीं होता। एक्चुअली वेट लॉस बहुत ही आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें केवल आप अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाते रहिए। वजन क्या है वो तो अगले दिन कम हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर खाने के लिए मना कर देता है। डायबिटीज एक ऑप्शन लेते हैं। इन सब चीजों को छोड़ने से क्या होता है, सब लोग अपने दिल को कमजोर कर लेते हैं, अपने ऑर्गन्स को कमजोर कर लेते हैं। डॉक्टर पवन बंसल जी थे, उन्होंने नमक भी छोड़ दिया, चीनी भी छोड़ दी, योगाचार्य थे, बहुत क्लासेस लेते थे। 53 साल की उम्र में हार्ट फेल से डेथ। वो आलू के पराठे हो, चाहे पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी हो, कुछ भी हो, अगर आप खाना खाने से डरे, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। एक सज्जन है, दुनिया में जाने माने, पिताजी के पास लाखों करोड़ रुपए हैं। 18 महीने में इनका वजन कम हुआ 108 किलो, और बड़ी ही जल्दी 18 हफ्ते में इनका वजन 125 किलो बढ़ गया। इनका नाम है अनंत अंबानी। आप कह रहे हैं कि जितनी भी रिसर्च हुई है वो सब बकवास है? मेरा ये मानना है, यस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई रिसर्च अगर हुई होती तो मानव हेल्थ कहीं आगे पहुंच चुकी हो। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग होने वाला है और ज़रूरी भी। ज़रूरी मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपकी और मेरी सबकी नीड है वेट लॉस करना, लेकिन स्पेशली लेडीज़, महिलाओं के लिए। इंडियंस चाहते हैं कि उनका वेट लॉस हो, लेकिन उनको टेक्निक्स नहीं पता, उनको खाना क्या है, क्या डाइट लेनी है, और मोस्टली आपका फेवरेट फूड आपको छोड़ना पड़ता है। आलू का पराठा, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। आप जिम जाके थक गए, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि वो आपको सब कुछ खिलाएंगे, इवन आलू का पराठा, बर्गर, पिज़्ज़ा, आपका जो भी मनपसंद फूड है वो सब कुछ, और उसके बावजूद आपका वेट लॉस कर देंगे। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो यही दावा लेके हमारे पास आए हैं, और आज हम इन दावों की सच्चाई, रियलिटी और कितने ऑथेंटिक ये दावे हैं उन्हीं का पता लगाएंगे। तो मिलते हैं आज के गेस्ट से। सुधीर सर, वेलकम टू दिस शो सर। थैंक यू सो मच जतिन जी, आपके इस चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपने कहा कि हम दावा करते हैं, हम दावा नहीं करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हज़ारों महिलाओं के जीवन में क्रांति आई है, ये घटित हो चुका है। दावा एक वो चीज़ होती है जो हम कुछ कहते रहें कि हम ऐसा कराएंगे और उसके रिजल्ट ना हो, वो हो गया दावा। बट यहाँ पे बिल्कुल रिजल्ट मिले हैं, और रिजल्ट हमारे चैनल्स पे या जब आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आते हैं। और वेट लॉस करना, जो आपने कहा, लोगों ने बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वेट लॉस बहुत ही आसान है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें केवल आप अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाते रहिए। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे वो आलू के पराठे हो, चाहे पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी हो, कुछ भी हो, अगर आप खाना खाने से डरे, वज़न जीवन भर कम नहीं होगा। खाना खाते रहिए, मोहब्बत के साथ खाते रहिए। वज़न क्या है वो तो अगले दिन कम हो जाएगा। वज़न कम हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन सर मैं चाहता हूं कि आपको छोटा सा एक इंट्रो भी अपना देना चाहिए, तो मैं गुजारिश करूंगा आप छोटा सा अपने बारे में कुछ बताइए सर पहले। जी हाँ, मेरा नाम सुधीर है और मैं को फाउंडर हूँ एक कंपनी जिसका नाम है अनलोड। आशा अष्टा जी, जो मेरी अर्धांगिनी भी हैं, वो इसकी फाउंडर हैं। और ये जो कोड निकाल दिया है वेट लॉस का, ये जो फॉर्मूला निकाल दिया है, ये आपको जो मर्जी कहें, आपकी लाइफस्टाइल जो बना दी है, आशा जी ने ढूंढा है। जब हम लोग अपने काम में व्यस्त थे, मैं जॉब करता था एक सरकारी कंपनी में जी। मैं बाय एजुकेशन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। तो वहाँ पे जब आशा जी ने देखा कि महिलाएं बहुत परेशान हैं, वज़न को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, समाज का ध्यान रखती हैं, पूरे कुनबे का ध्यान रखती हैं, लेकिन खुद के बारे में ध्यान नहीं दे पाती हैं। खाना खाने से डर लगता है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके मन में एक जद्दोजहद चलती थी कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है। ठीक है, क्या करना है? तो जब लगी रही, बहुत सारी किताबें पढ़ी उन्होंने, इधर से उधर से, बहुत ज्ञान। एक ज़माना था जब उस समय इंटरनेट इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, तो फिजिकल बुक्स का अंबार लगा हुआ है। ये सब पढ़ के उन्होंने इस कोड को ढूंढ निकाला, और इस तरीके से आज ये पूरे दुनिया में ये प्रोग्राम चलता है। आशा जी ने जो ढूंढ निकाला है, तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। हम सिर्फ वेट लॉस में हैं, नॉर्मल खाना खिला के जो आपका मनपसंद है, रेसिपी हम कोई देते नहीं है। जैसे आलू का पराठा बनाना है बना लीजिए। अब तो गोलगप्पे भी शामिल हो गए हैं। अभी रिसेंटली आशा जी क्योंकि एक्सपेरिमेंट करती हैं, गोलगप्पे सभी की मनपसंद चीज़ें होती है, जिसको आप पानी पताशा कहें, पुचका कहें, जो भी आप उसको कहें, पानी पूरी कहें,
वो भी जब आप पेट भर के खाते हैं वज़न अगले ही दिन कम होता है। जतिन जी, वज़न कम करना ऐसा नहीं कि उसके लिए ज़माना लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सर जैसे आपका बैकग्राउंड जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, आपने बताया कि आपको कुछ ऐसा पता लगा जिससे बेसिकली ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। लेकिन जब हम देखते हैं कि वेट लॉस स्पेशली करने के लिए डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है और आपके जिम ट्रेनर हैं, ये तो आपको बोलते हैं कि आपको खाना नहीं खाना है, ये बोलते हैं कि आपको कैलोरीज कंट्रोल करनी है, कैलोरीज बर्न करनी है और आपको बेसिकली अपना फूड छोड़ना है और एक कीटो डाइट पे आना है, या फिर बेसिकली आपको कोई ऐसा चार्ट बनाया जाता है कि जिसमें आपका वेट कंट्रोल हो, ट्रैक हो हर चीज़। आप कह रहे हैं कि खाना खाइए, वो भी भरपेट खाइए और स्पेशली कोई भी तला हुआ फूड हो या तेल में बना हुआ फूड हो वो भी खाइए। जी हाँ जतिन जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, हम खाना खाते क्यों हैं? सर पेट की मतलब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, भूख मिटाने के लिए हम खाना खाते हैं। राइट। और ये दूसरा एक और सवाल, जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो जी। तो किस लिए जाते हो? आपके जीवन को ज़्यादा आनंददायक बना दे या आपके जीवन को और ज़्यादा कठिन बना दे? तब हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, वेट मेंटेन हो और हम हमारा आरामदायक जीवन बनाए बेसिकली। नहीं, ये तो ठीक है, ये वेट लॉस से संबंधित, बट आप जैसे, मैं इसको ऐसे एग्जांपल से बताता हूँ, समय के साथ जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं जी। अभी मान लीजिए आईफोन के मॉडल्स आ रहे हैं, हर मॉडल आपके जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाता है। बिल्कुल। बनाता है कि नहीं बनाता? बिल्कुल। जितनी भी गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो रही हैं हर साल में सेम गाड़ी का नया मॉडल आता है। क्यों आता है? वो थोड़ा सा जीवन को बेहतर बनाता है। इवन वॉइस कमांड से आप कह सकते हैं कि भाई MG प्लीज इंक्रीज माई एसी और डिक्रीज माई एसी, ओपन द विंडो। बिल्कुल। ये जीवन को आसान बना रहा है। लेकिन हेल्थ स्पेस में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो आपके जीवन को आनंददायक बना रहे हैं, ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं या कठिन बना रहे हैं? आपने कहा कीटो, हमारा तो नारा है जतिन जी, कीटो नहीं ईटो, खा लो। और ये देखिए 3 ही मेथड होते हैं अगर हम वेट लॉस के स्पेस में आते हैं तो। जो आपने कहा, डाइटिशियन हो, फिटनेस एक्सपर्ट्स हों या न्यूट्रिशनिस्ट हों, या फॉर दैट मैटर मेडिकल स्पेस में जो लोग बैठे हुए हैं वो, ये सब एक ही फंडे पे काम करते हैं जिसको कैलोरी कंसेप्ट कहते हैं जी। या आगे इसको डिराइव करें तो कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट कहते हैं। कम खाओ ज़्यादा जलाओ, यानी कि जब कोई चीज़ कैलोरी पे आधारित इन्होंने करके बनाया। अभी कैलोरी कहाँ लिखा हुआ है? कैलोरी लिखा हुआ है किताब में। जी। इनको तो पता नहीं 1835 में कैलोरी का कंसेप्ट आया। किस लिए आया? फ्यूल के संदर्भ में आया कि भाई जब हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं तो कितनी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। अब इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया फूड की कैलोरी, कि लौकी में कितनी कैलोरी, कद्दू में कितनी कैलोरी। अरे ये मतलब जो किसी और चीज़ के लिए किया गया था, अभी लौकी की कैलोरी इन्होंने निकाल दी। दूसरी, ये इनको पता नहीं है, किताबों में पढ़ के आए हैं, है ना। अगर कोई भी आपको तमगा मिला है, तमगा क्या है? BSc न्यूट्रिशन, MSc न्यूट्रिशन या डाइट, तो वो कहाँ से आता है? यानी कि आपने एक सेट ऑफ किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। और वो किताबें पढ़ी नहीं, रट ली हैं, और फिर आपका एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में भी आपको पता है डिफाइंड सवाल है और आपने उसका आंसर दिया। उस आंसर को चेक भी वो व्यक्ति करेगा जिसने भी वो सेट ऑफ किताबें पढ़ी हुई हैं। अगर वो मैच कर रहा है तो आप बल्ले बल्ले, आपको डिग्री मिल जाती है और आप XYZ बन जाते हैं। ठीक है, बट सर इसमें ये है ना कि जो भी किताबें लिखी गई हैं वो तो रिसर्च बेस पे लिखी गई है ना। अगर किसी ने रिसर्च की है जब भी तो हमको पता लगा एग्जैक्टली हमें कैलोरीज बर्न करनी है, या कैलोरीज का नाम कोई वर्ड होता है, या पोर्शन कंट्रोल कुछ चीज़ होती है। बहुत अच्छी बात है। पहले तो हमने ये मान के चले कि हम खाते इसलिए हैं कि भूख मिटाने के लिए खाते हैं। ठीक है। और आपने फिर कहा कि पोर्शन कंट्रोल, तो ये दोनों तो उल्टे हो बात हो गई। हम तो यही कह रहे हैं कि बॉस, जिस पर्पस के लिए आप खाना खा रहे हो वो पर्पस पूरा कर लो, पेट भर के खा लो। तो इसमें पोर्शन कंट्रोल कहाँ पे आया? एक बात। दूसरी चीज ये बात होती है कि आपने ये कहा कि भाई ये सारे लोग, आपको रिसर्च बेस्ड होता है। अभी आप एक मारुति का, किसी भी गाड़ी का एग्जाम्पल रहे, रिसर्च बेस्ड मतलब वो लेबोरेटरी में रिसर्च होगी या किसी एक डिफाइंड सेटअप में वो रिसर्च होती है। ठीक है। मारुति की रिसर्च, मारुति का जो अपना ब्रोशर होता है उसमें वो कहता है कि अंडर लैब कंडीशंस ये जो गाड़ी है आपको 20 का एवरेज देगी। लेकिन जब आप एक्चुअली चलाते हो 20 का एवरेज देती है या 10 का ही देती है या 12 का ही देती है। तो लैब कंडीशन होती हैं। वो इसलिए होती हैं बेसिकली कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके जीवन में उस साइंटिफिक जो रिसर्च है, साइंटिफिक एविडेंस, इट मस्ट कन्वर्ट इनटू रियल लाइफ एविडेंस। यस और नो? यस। तो आपने एक रिसर्च की, उस रिसर्च का लाभ मिला क्या? तो वो लाभ तो किसी को मिल नहीं रहा। इसी वजह से सारी
प्रधानमंत्री जी को भी ये कहना पड़ा कि जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है, पूरी दुनिया कह रही है और WHO भी कह रहा है, जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, ओबेसिटी हैज़ बिकम ए पेंडेमिक। अधिक से अधिक लोग इसके परेशान होते चले जा रहे हैं, इसलिए कुछ करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े बड़े लोगों की टीम बनाई है, हाई लेवल टीम बनाई है। क्यों? ये चिंता का विषय है, जबकि ये तो बहुत ही आसान है। हम तो कह रहे हैं खाना खा लो, कॉम्प्लिकेट मत करो। और इसमें जिसको भी रिसर्च करनी है, हम कह रहे हैं इस मेथड से करो ना, हमारे पास आके करो। लेकिन किसी में दम नहीं है, क्योंकि जितने भी ये दावे हैं, जो किताबें लिखी हैं, एक झटके में फेल होंगी, एक महीने के अंदर फेल हो जाएंगे। हम तो कहें एक दिन में फेल हो जाए। कोई रिसर्च करे तो सही, कोई करने को इंटरेस्टेड नहीं है। और ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये तो प्रोवन है। 50,000 लोग, 14,000 डायरेक्ट फीमेल्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। और एक महिला के पीछे जो हमने कहा, इसका जो मिशन है कि पूरा परिवार स्वस्थ बने। अगर एक परिवार में ऑन एन एवरेज 4 लोग मान भी लिए जाएं, तो 56,000, 1 लाख लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं, जो ऑन टेस्टिमोनियल्स है, हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है। बट सर वो कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली? आपका प्रोग्राम किस पे है? ये भी तो रिसर्च, आपकी कोई ऐसी रिसर्च है जिस पे आपने काम किया है, या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि वेट लॉस होता है? क्योंकि सारे तो वेट लॉस का तरीका, प्रोसेस ही यही है कि हमें जो सिखाया गया है वो कि आपको अपना फूड इनटेक कम करना है, अपना खाना छोड़ना है, आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका वेट बढ़े, मोटापा बढ़े। फैट एक कॉन्सेप्ट है, आपके बॉडी में फैट इकट्ठा होता है जब भी आप जंक फूड खाते हैं, बाहर का ऑयली चीज़ें खाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि खाएंगे, हम आलू का पराठा खाएंगे, वो भरपेट खाएंगे, तो वो सर फैट में ही तो कन्वर्ट होगा ना? नहीं होता। अभी आपने बहुत सारे, एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल में एक एक का जवाब देने की कोशिश करता हूं। जी, आपने कहा ये सब लोग आपको कम खाने के लिए कहते हैं और उसके माध्यम से आपका वजन कम करने की कोशिश करते हैं। होता है कि नहीं होता? हो भी जाता है। अभी आप मोटे तौर पे देखें, जनरली हमारे अलावा 5 तरीके होते हैं वेट लॉस कराने के। 5 ही तरीके होते हैं, इससे ज़्यादा हो नहीं सकते। और होंगे तो आप मुझे बताइए। नंबर 1 होता है, जैसे कोई आपको मील रिप्लेसमेंट देता है, गोली, कैप्सूल, हर्बल, सप्लीमेंट, कि आप खाना मत खाओ, ये गोली खा लो। उनमें भी ये हिम्मत नहीं है कि आपको ये कहें बॉस मैंगो जितने मर्जी खा लो और मेरी गोली विल टेक केयर ऑफ यू। ऐसा नहीं होता है। वो किसी भी नाम से आए, वो गुड बग के नाम से आए, इसके नाम से आए, नाम का कोई मतलब नहीं है। बट फाइनली ये एक मेथड होता है, वो भी खाना आपको खाने नहीं दे रहे हैं। ओके, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है वेट लॉस का, वो होता है जिसको आपने कहा डाइटिंग या फास्टिंग होती है। डाइटिंग वो कीटो डाइट के नाम से हो, मेडिटेरियन डाइट हो, GM डाइट हो, X डाइट हो, Y डाइट हो, कुछ भी। आजकल एक ओमैड आ रहा है, 1 मील अ डे, वो वाली डाइट होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग है। हाँ, तो इन सब का जो अंडरलाइंग जो सिद्धांत है, जिसपे ये काम करते हैं, खाना खाने नहीं देते हैं। इंटरमिटेंट वाला भी नहीं खाने दे रहा, कीटो वाला भी नहीं खाने दे रहा, आपके जीवन को आड़ा तिरछा सा कर देते हैं। तीसरा जो मेथड है, जिसमें आप किसी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें आपने कहा फिटनेस एक्सपर्ट जो होते हैं, आपको खाने, ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, 10,000 किलोमीटर कदम चलो, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें भी ये नहीं होता कि बॉस मैं बैठा हूं ना, आई एम दी फिटनेस एक्सपर्ट, आप आलू के पराठे खाओ, आप आपका वजन कम कर देंगे। चौथा एक तरीका होता है जो बहुत खतरनाक सा तरीका है, जिसमें आपका पेट ही काट देते हैं, जिसको बेरेट्रिक सर्जरी कहा जाए, गैस्ट्रिक बाईपास कहा जाए। अब सभी आपको उस तरफ ले जा, उसमें भी इतना, वो भी ये कहता है कि जब आप बेरेट्रिक सर्जरी करा देने के बाद भी आपको मुट्ठी भर के गोलियां खानी पड़ेंगी अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए, और आपको लाइफस्टाइल ठीक करना ही पड़ेगा। अगर लाइफस्टाइल ही ठीक करना है तो एग्जैक्टली हम वही तो करवा रहे हैं, हम आपका लाइफस्टाइल ही ठीक कराते हैं। और लाइफस्टाइल में ये कहाँ से आया कि आप भरपेट खा सकते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे मेथड हो गए। एक 5वां मेथड और है, जो कहते हैं एक रोटी के 35 टुकड़े कीजिए नाखून के बराबर, ठीक, और एक एक टुकड़े को 32 बार चबाइए। लोग बीमार हुए जा रहे हैं जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो मैं इस बात पे आ रहा था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ये मेथड है जो आपको खाना नहीं खाने दे रहे हैं, वजन कम होता हुआ आपको दिखाई देता है स्केल के ऊपर, हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं बेरेट्रिक सर्जरी 20-20 किलो वजन, क्योंकि जब आप खाएंगे नहीं तो होता क्या है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। न्यूट्रिशन नहीं मिलने से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आपकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। इसको मोटे तौर पे देखिए, आपका वजन क्या होता है? आपका वजन बेसिकली 3 चीजों का सम टोटल होता है। आपकी हड्डियों का वजन, ठीक है, आपकी मसल्स का वजन और आपके फैट का वजन। जी, बाकी जो वजन है, मान लीजिए 2 हैं, आप और आपके भाई हैं, 2 लोगों में सबके हार्ट, पूरी दुनिया का हार्ट का साइज सेम होता है, सबकी आंखें सेम है, सबका दिल सेम है, सबका किडनी सेम है। इन 3 चीजों से फर्क पड़ता है। जब आप भूखे रहते हैं तो
हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। ये साइंटिफिक एविडेंस जो अभी तक आप बात कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, रिसर्च है, इसकी एग्जिस्ट कर रही है। हम हर मंगलवार की रात को 8 बजे एक वेबिनार करते हैं। ठीक है। वेबिनार इसलिए करते हैं जिसमें सारे साइंटिफिक एविडेंस हम उसके अंदर प्रस्तुत करते हैं। साइंटिफिक एविडेंस क्या होता है? जो कागज पे लिखा होता है वो साइंटिफिक एविडेंस होता है, और कागज में लिखने से जीवन बनता नहीं है। आप मानेंगे इस बात को। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि जब आप खाना कम करते हैं वेट लॉस के मेथड में तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और यूएस की हाई लेवल रिसर्च है। दूसरी रिसर्च ये कहती है कि जब आप खाना कम करते हैं तो आपकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। देखिए, रिसर्च एक ऐसी चीज है, रिसर्च कभी भी होलिस्टिक नहीं हो सकती है, वो एक टॉपिक को लेके चलता है। जैसे अफेक्ट ऑफ जीरा वाटर ऑन वेट लॉस, तो वो जीरा वाटर को पढ़ते रहेंगे, इस तरीके से होता है। अब जब आप ऐसे भूखे रह के वेट लॉस करते हैं, जो आपने बार बार आप यही कह रहे हो, भूखे रखते हैं, भूखा, तो आपकी हड्डियां कम, और आपको दिखाई देता है स्केल पे वजन कम होता हुआ 35 किलो तक कम हो जाता है। लेकिन होगा क्या? कब तक भूखे रहोगे? भूखे रहोगे कब तक? बिल्कुल, एक दिन तो खाना, और जिस दिन आप खाना खाते हो, हमारे पास एक लेडी आई, पल्लवी जी, 18 महीने में उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ले रही थी, कुछ एक्सपर्ट एडवाइस ले रही थी, कुछ कर रही थी। 18 महीने में लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च किया और उनका 35 किलो वजन कम हुआ। और मैं जो भी वक्तव्य दूंगा उनके सबके वीडियो एविडेंसेस, जो रियल लाइफ एविडेंस है, जो एक्चुअल एविडेंस है, वो हमारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं। अब क्या हुआ कि वो थक गई कि पैसा खर्च करके, भूखा रह के अपने ऊपर अत्याचार कर, कब तक अत्याचार करोगे ना अपने ऊपर ही। बिल्कुल। तो उन्होंने एक दिन छोड़ा। केवल जो उनका अचीवमेंट 18 महीने में हुआ था, और फैट वहीं का वहीं, ये लटका हुआ है, बेली लटकी हुई है, बेली टमी का फैट कहीं जाता नहीं है, वो जेली की तरह हिलता है। बिल्कुल। 18 महीने में जो उन्होंने अचीव किया था, 18 हफ्ते में 40 किलो वजन वापस आया। 18 महीने में 18 किलो वजन कम किया था और 18 हफ्ते में वापस आया। और इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। इनका पल्लवी जी, आप कहेंगे हम तो जानते नहीं पल्लवी जी को, कोई बात नहीं। हमें ऐसे एक एग्जाम्पल देता हूँ जतिन जी, इनसे क्षमा मांगते हुए, माफ़ी मांगते हुए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल नहीं है, वो रियल लाइफ सिचुएशन है। ठीक है। एक सज्जन है, दुनिया में जाने माने हैं, उनका सुपर एक्सपर्ट्स को उन्होंने लगाया। पिताजी के पास लाखों करोड़ रुपए हैं, उनके खुद के पास लाखों करोड़ रुपए हैं, एक सुपर एक्सपर्ट को उन्होंने लगाया। 18 महीने में उनका वजन कितना कम हुआ? पल्लवी जी का तो 35 किलो था और पता भी नहीं है, लेकिन इन सज्जन का पूरी दुनिया को पता है, पब्लिक डोमेन में है। 18 महीने में इनका वजन कम हुआ 108 किलो, 108 किलो। और बड़ी ही जल्दी 18 हफ्ते में इनका वजन 125 किलो बढ़ गया। इनका नाम है अनंत अंबानी। आप सबने देखा है, वो 80 किलो पे आ गए थे और आज कहाँ पे बैठे हुए हैं हम सबको पता है। तो वो तो सुपर एक्सपर्ट को लेके आए, जिसने जो कैलोरी की एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को जानता है, समझता है, कार्ब क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, जीवन क्या होता है, लेकिन कहाँ पहुंचा पाया? क्यों? वो रास्ता गलत है। कैलोरी कंसेप्ट कंप्लीटली फेक है, कंप्लीटली फिक्शनल है, किताबों में लिखा हुआ है, वो जीवन में काम करता नहीं है। लेबोरेटरी में क्या काम करता है मुझे पता नहीं, लैब तो हमने देखी नहीं, बट एक्चुअल जीवन में वो डेफिनेटली काम नहीं करता है। अगर काम कर रहा होता तो इन सज्जन के ऊपर डेफिनेटली काम किया होता। और जो इतना आज की डेट में जो बढ़ता चला जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर जी हमारे परेशान हैं, कंसर्न फील कर रहे हैं, और पूरी दुनिया कंसर्न फील कर रही है। WHO भी कह रहा है कि 25% लोग आज ओबीज हैं, तो ऐसा होता ना, है ना। तो सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये समझाइए कि एक्चुअली मोटापा बढ़ता कैसे है? ये किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में एकदम से फैट आ जाता है? फैट पे और मोटापे पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मुझे एग्जैक्टली जानना है कि क्या इसके पीछे साइंस है, लॉजिक क्या है, कि कैसे बढ़ता है ये? साइंस का और लॉजिक को जानने का हम दावा करते नहीं है। मैंने आपको बताया, जो लोग दावा करते हैं और जो जानने का ये कहते हैं कि हम तो जानते हैं जी, कैलोरी को जानते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक। अगर ऐसा होता तो मेरा सभी जो भी कॉलेजेस हैं, देखिए जतिन जी, जो मेडिकल कॉलेज हैं तब तक नहीं खुल सकता है जब तक कि जो मेडिकल कॉलेज खोल रहा है वो उसके पास 3 साल से चलता हुआ मेडिकल हॉस्पिटल, फुल्ली फंक्शनल मेडिकल हॉस्पिटल, जब 3 साल हो जाते हैं उस हॉस्पिटल को, उसके बाद ही वो हॉस्पिटल वाला मेडिकल कॉलेज खोल सकता है। ये भारत का कानून है। अदरवाइज हॉस्पिटल ना हो तो मेडिकल कॉलेज खुल नहीं सकता है। ठीक है। ठीक है। जितने भी ये लोग वेट लॉस सिखा रहे हैं, कौन सिखा रहा है? जो न्यूट्रिशन पढ़ाते हैं, वो होम साइंस पढ़ाए, जो मर्जी उसको फैकल्टी को आप नाम दें, बट कोई BSc न्यूट्रिशन तो करा रहा है,
उसी तो इनके पास किसी भी कॉलेज के पास में, किसी भी फैकल्टी के पास में वेट लॉस सेंटर क्यों नहीं है? अगर ये कहते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम सब समझते हैं, किसी के पास नहीं। मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ आप खोलिए ना वेट लॉस सेंटर। आपके जो स्टूडेंट हैं उनके खुद के वो जो फैकल्टी होती हैं, जो लोग दावा करते हैं कि वो जानते हैं, पीएचडी इन न्यूट्रिशन, उनके खुद के वजन कहाँ गए हुए हैं पता नहीं होता है। जो जितनी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जो पोडियम पे बैठे होते हैं, उनका खुद का वजन कहाँ है पता नहीं होता है। उनके घुटने का दर्द कहाँ है पता नहीं होता है। उनके स्टूडेंट्स की क्या हाल है उनको पता नहीं होता है ना। और सबके वजन 80+ ही दिखाई, बहुत सारे लोगों के दिखाई देते हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप खोलिए ना वेट लॉस सेंटर, खोलिए और दिखाइए ना अपनी काबिलियत। मैंने 650 पेपर अभी तक दे दिए हैं, जर्नल में छपवा दिए। अभी पेपर क्या होता है, आपने एक पेपर लिखा, पेपर में कितने लोग होते हैं? एक एक पेपर में 20-20 राइटर होते हैं। क्यों? स्टूडेंट से लिखवा देते हैं और अपना नाम उसमें जुड़वा देते हैं कि भाई फलाने डॉक्टर साहब ने किया, और उन्होंने ये पेपर 650 पेपर हैं। फिर पेपर वो जर्नल में जाता है छपने के लिए। पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू मतलब क्या है? पीयर रिव्यू ऐसा है जैसे मैंने पेपर लिखा और आप उसको चेक कर रहे हो, उसमें भी वो शब्दों को ढूंढते रहते हैं, उसके बाद उनके पास वो कमेंट के लिए भेजते हैं, वो कमेंट आंसर, और पेपर वो छप जाता है। और हमने रिसर्च किया, रिसर्च कुछ भी नहीं होती है। ये सब बेकार की बातें हैं, और इसलिए जीवन में कल्याण होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सर, अगर हम बात करें आपके प्रोग्राम पे वापस आते हैं, आपके प्रोग्राम के अंदर ये बोला जाता है कि आप खाना खाइए और जो भी खाना है खाइए, इवन आप गोलगप्पे तक भी खिला रहे हैं लोगों को। लेकिन दुनिया के अंदर अभी तक जैसा चल रहा है और जो फॉलो होता है प्रोसेस, वो यही है कि हमको बेसिकली फैट बर्न करना है। अभी तक हम फैट पे नहीं आए हैं। फैट का एक तो मुझे आप ये बताइए कि फैट कैसे स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर जी, और दूसरा आपका प्रोग्राम कैसे काम करता है। क्या आप प्रोडक्ट कोई दे रहे हैं? क्योंकि दुनिया तो प्रोडक्ट बेच रही है। अगर उनको वेट लॉस करना है तो आप ये पिल्स खा लीजिए, आपने बोला था जी, तो जरूर आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। पहले बात तो सबसे जो लास्ट में आपने पूछा उसका क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके का नहीं है। हमारा कोई एजेंडा काम करता नहीं है, कोई एजेंडा के तहत हम काम नहीं कर रहे हैं। हम कोई इसलिए किसी को डरा भी नहीं रहे हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, आपने गेहूं खा लिए तो सीलिएक डिजीज हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, आपने ये कर लिया तो ऐसा, गोलगप्पे खा लिए तो ये हो जाएगा। हम तो खाने से मोहब्बत करवा रहे हैं जतिन जी, खा लीजिए। बाकी लोग डरा रहे हैं। डरा क्यों रहे हैं? गेहूं मत खाइए, ये मेरा पाउडर है, इसको घोल के सुबह शाम पी लीजिए। क्यों? उनका एजेंडा पाउडर बेचने का। डराएंगे नहीं तो कैसे बिकेगा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? तो इसलिए प्रोडक्ट तो हमारा कोई भी नहीं। हम तो बंबई में बैठे हुए हैं, हम भी समुद्र का पानी किसको पता। सब हम कहें कि आप 2 बूंद दाल में डाल लीजिए, 2 बूंद सब्जी में टपका लीजिए और खा लीजिए, ऐसा नहीं होता है। अब आपका जो नेक्स्ट सवाल है, पहले वाला सवाल अधूरा रह गया था, हम कुछ अलग दिशा में बात करने गए कि क्यों ये चलता नहीं है। आपने ये पूछा था कि वजन बढ़ता क्यों है, तो मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन ये है, आप याद कीजिए उस समय जब मोदी जी टेलीविजन पे आए और उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा, ठीक है, और 14 दिन के आसपास का ये लॉकडाउन रहेगा। किसी भी हाउस होल्ड का एक जनरल सा एक्शन क्या रहा होगा? सर बेसिकली हमारा ये था कि हम ग्रॉसरीज वगैरह इकट्ठी कर लें, अगर कुछ नहीं मिला तो खाने का व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छी हो, हम उसको खा सके, मतलब ये सारी चीज़ें। तो आपने इकट्ठा कर लिया, तो सेम चीज़ बॉडी करती है। बॉडी को पता है ये बंदा मुझे खाने को देता नहीं है, ठीक है। बॉडी को तो अपने आप को चलाना है ना, जीवन तो चलाना है, किडनी भी फंक्शन करनी जरूरी है, आपका जो बॉडी के हार्ट को भी चलना जरूरी है, सांसें भी आनी जरूरी, तो यू नीड एनर्जी। फाइनली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शरीर किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी तो डेफिनेटली चाहिए। बिल्कुल। एनर्जी कहाँ से आएगी? खाने से ही मिल सकती है, ठीक है। एनर्जी के लिए आप मेडिटेशन करो, एनर्जी मिलेगी क्या? वो तो कंज्यूम कर सकता है। आप अगर अगरबत्ती जला के बैठ गए, एनर्जी मिलेगी उससे? योगा करने लगे, एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। एनर्जी जो चाहिए, तो इसलिए बॉडी को पता है ये तो यार खाना देता नहीं, नाश्ता करता नहीं। और क्यों नहीं करता है? बिकॉज किसी एक्सपर्ट ने कहा है आप खाना मत खाइए, खाना खाने से जीवन में तकलीफें ही तकलीफें हैं, दुख ही दुख है, आपने खाना बंद किया। बॉडी कहता है यार मुझे तो चलाना है अपने जीवन को, तो मैं क्या करूं? तो ये जैसे आप ग्रोसरी लाके इकट्ठी कर लेते हो कि एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी भी एग्जैक्टली वही काम करती है कि आपके फैट को इकट्ठा कर लेती है और वो आपका फिर बढ़ता चला जाता है। जब आप खाना खाते हैं, आपका दूसरा सवाल है, जब आप खाना खाते हैं तो क्या खा रहे हैं आप? एग्जैक्टली एनर्जी खा रहे हो, ठीक है। एनर्जी को नापने का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? जैसे एक बंदा, लंबाई को नापने का हम मीटर में नापते हैं कि मान लीजिए, या फिटों में नापते हैं कि आपकी हाइट मान लीजिए 5 फुट 8 इंच है, मेरी 5 फुट 5 इंच है, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो एनर्जी को नापने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है?
एनर्जी को नापने की यूनिट होती है कैलोरी या जूल्स या कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक है। ठीक है, तो यानी कि आपको अगर बॉडी में से क्या जलाना है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि 3 ही चीज होती हैं, आपकी बोन्स, आपकी मसल्स और आपका फैट। जी। ये तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि मुझे फैट ही निकालना है बॉडी से, मसल्स मजबूत चाहिए और बोन्स मुझे मजबूत चाहिए। ठीक है। फैट पिघालना है तो फैट कैसे पिघलेगा? जितनी एनर्जी आप देंगे, फैट इज नथिंग बट घी, आपकी बॉडी में एक्चुअली घी जमा होता है ना? तो वो जो फैट सेल में घी जमा होता है, और जब आप जितनी ज्यादा एनर्जी लेंगे, जितना ज्यादा आप कैलोरी खाएंगे, कैलोरी का मतलब ये हो गया कि एनर्जी। ठीक है। तो वो फैट जो है, अभी आप सोचो एक कटोरे में घी है, वो कैसे पिघलेगा? सर उसको गर्म करना पड़ेगा हमको। गर्म करने का मतलब एनर्जी देंगे, ठीक है। एनर्जी देंगे मतलब उसको कैलोरी देंगे, जितनी ज्यादा कैलोरी देंगे उस कटोरे में से वो घी उड़ जाएगा। अब आपका ये कटोरा है जहां पे घी है, तो क्या करेंगे आप? इसको जितने ज्यादा आलू के पराठे खाएंगे, हालांकि इस टर्मिनोलॉजी पे हम बिलीव नहीं करते हैं, बट जो लोग इस टर्मिनोलॉजी को जानते हैं तो उनको मुझे उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। अगर पराठे में कैलोरी है, अगर राजमा चावल में कैलोरी है, अगर गोलगप्पे में कैलोरी है, तो खा लो ना। जितना ज्यादा खाओगे उतना आपका जो फैट है वो आपको छोड़ के जाएगा। जैसे कटोरे का फैट कैलोरी देने से भाग जाता है, पेट का जो फैट, जमा हुआ जो फैट है, वो भी अधिक खाने से जाएगा। जी। बट सर ऐसा है कि हम जब घी को उसको पिघालेंगे तो उसका प्रोसेस ये होगा कि हम उसको नीचे से गर्म करेंगे। जी। ठीक है। बट हमारे पेट में जो फैट है वो एक लेयर है जी, और हम जो खा रहे हैं वो आप बोल रहे हैं कि एनर्जी है। जी। तो क्या एनर्जी प्लस हीट है? बिल्कुल, आपने सही पूछा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि सही एक दिशा होती है, नीचे से हम गर्म करेंगे। हम भी यही कहते हैं कि 2 तरीके हो सकते हैं कि कोयला भी आप, अगर कोयला आपने उस कटोरे में डाल दिया जलता हुआ, तो क्या होगा? वो घी भी खराब और वो कोयला भी बुझ जाएगा। बिल्कुल। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम आपको बाहर से हीटिंग पैड लगा के गर्म करेंगे, आपका फैट पिघलेगा और वाइब्रेट करेंगे तो वो फैट आपको छोड़ के चला जाएगा। आज सुना है ना? जी बिल्कुल। ये उल्टी दिशा से हीट देने वाली बात हो गई, ठीक। उल्टी दिशा से कैलोरी देने वाली बात हो गई। तो जब आप बाहर से दे रहे हो तो कुछ होता नहीं है, हो सकता नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं हजारों रुपए खर्च किए, बहुत मेहनत करी, लेकिन 1 ग्राम भी वजन कम नहीं होता, हो सकता नहीं है। दूसरा क्या रास्ता है कि आप उसको सही दिशा से, सही दिशा ये तो बाहर की दिशा होगी, दूसरी दिशा है अंदर की दिशा। और जतिन जी, इसके लिए समय नहीं लगता है। मैंने आपसे क्या कहा, ये ऐसा नहीं है कि जो रिजल्ट है आपको 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद पता चलेंगे। हमसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो इंक्वायरी करते हैं वो पूछते हैं वजन कितने दिन में जाना शुरू होगा। जब हमने 19 मई को पहली बार इंट्रोड्यूस किए गोलगप्पे, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, ओके, आज हम 11 जून में बैठे हुए हैं, 19 मई को इंट्रोड्यूस किया, एक ही, और कितना खाया? पेट भर के गोलगप्पे खाएं, जितना खाना है उतने खाइए, बिना गिने खाइए, पेट भर के। एक ही दिन में जो वजन है 1 किलो 50 ग्राम, 1050 इतना। और ये तो हमारे सोशल मीडिया पे। बट ये सर किसी हो सकता है ना कि एक पर्सन का हो गया हो, या फिर किसी का आपने ट्रैक किया हो, किसी के 1-2 का हो गया हो, जरूरी थोड़ी है कि ये सबका ही हो जाएगा, सबकी बॉडी पे सभी का हुआ है। ये तो जो टॉप वाला 1 किलो 50 ग्राम तो टॉप वाला बताया, पहले जो 5 लोग हैं वो तो 5 का तो 1-1 किलो हुआ ही है। हमने तो नाम के साथ ये हमारा सोशल मीडिया पे हम तो दिखाते हैं, हमारा प्रोग्राम छुपा हुआ नहीं है कि एक तरफ डाइटिशियन बैठे हैं और एक तरफ पेशेंट बैठे, ऐसा नहीं होता है। हमारा प्रोग्राम ग्रुप प्रोग्राम चलता है और सारी चीजें हर व्यक्ति को पता है। ऐसा नहीं कि जब आप आए तो मैंने एडवर्टाइज तो किया, हम आपको आलू का पराठा खिलाएंगे, ठीक है, और आप जब प्रोग्राम ज्वाइन कर ले या मेरे कंसल्टेशन के लिए आए तो हम कहेंगे ये तो सिर्फ हम बताने के लिए बताते हैं, एक्चुअली तो बाजरा ही खाना है। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आई एम सेइंग, क्यों ये प्रोग्राम अकेला प्रोग्राम है जो इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं है। ठीक है। हमारा प्रोग्राम मान लीजिए 100 महिलाओं ने ज्वाइन किया, 100 की 100 हमारे जूम पे बैठे हुए हैं, और आशा जी ने कहा कि भाई कल आपको 1 तारीख है, कल प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है, और जब आप नाश्ता करेंगे आंख खुलने के बाद तो आप पेट भर के आलू के पराठे खा लेंगे। आलू का पराठा बनाएंगे कैसे? अपनी रेसिपी के अनुसार, चाहे आप उसकी पिट्ठी में नमक डालें, चाहे कुटा हुआ धनिया डालें, चाहे उसको हाथ से फोड़ के पिट्ठी बनाएं, चाहे आप उसको कद्दूकस करके पिट्ठी, जैसे बनाने हैं बना लो, पेट भर के खा लो। अगले ही दिन 2 तारीख को ही वेट कम होगा। 1 तारीख को आप वजन लेंगे, दिन भर खाना खाएंगे, 2 तारीख को फिर वजन लें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में तो हर दिन आपको वजन लेना होता है।
2 तारीख को जैसे वजन लेंगे, हमारा रिकॉर्ड है 2 किलो 900 ग्राम, एक दिन का वेट लॉस 2 किलो 900 ग्राम। और हर हमारे तो हर महीने एक प्रोग्राम शुरू होता है, हर महीने 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो 1 किलो 600 ग्राम, और हर पार्टिसिपेंट का होता है। ऐसा नहीं कि जो आपने कहा एक आध किसी का हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली क्या है ना कि आप भी तो रिपोर्ट्स ही दिखा रहे हैं ना, जो रिजल्ट दे रहे हैं, जिन लोगों के वेट्स कम हो रहे हैं, आपका प्रूफ क्या है? आपकी कोई रिसर्च होती है उसके पीछे, या आप कोई ऐसे रिपोर्ट्स दे रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये बताते हैं कि मेजर किया और इनका वेट लॉस हो गया? क्योंकि जो पीछे उन्होंने खाया है, नेक्स्ट डे जब वो उस वेट को अपना करेंगे दोबारा, तो वो ऑब्वियसली कम आएगा। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मारुति ने अपनी ब्रोशर में लिखा कि अंडर लेबोरेटरी कंडीशन ये 40 का एवरेज देगी या 28 का एवरेज देगी जी। अब इसका टेस्टिमोनियल क्या होता है कि आपने उस गाड़ी को खरीदा, ठीक है, और उसको चलाया। अब आप कह रहे हैं कि भाई ये तो मुझे 12 का ही एवरेज दे रही है, ठीक है। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने कहा मैंने गाड़ी खरीदी 12 का ही एवरेज दे रही है, तभी तो पता चलेगा ना कि इस जो रिसर्च है उसका रिजल्ट क्या हुआ। यानी कि आपने किसी के कहने पे, इस केस में ब्रोशर के कहने पे आपने गाड़ी खरीदी कि भाई 28 का एवरेज देगी, लेकिन एक्चुअली 12 का या 14 का दे रही है। तो हमारे कहने पे जो लोगों ने ज्वाइन किया, अब वो खुद ही अपनी जबानी कह रहे हैं ना, अपनी जबानी ये कह रहे हैं कि मैंने पराठे खाए, गोलगप्पे खाए और मेरा वजन कम हो रहा है। तो यही तो हम पेपर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं मतलब जो सब लोगों ने कहा है। अब सब लोगों की बात मैं कैसे बताऊं, तो इसलिए उन सब लोगों की बात अपनी जबानी में बता रहा हूं। लेकिन आप जाइए सोशल मीडिया पे जाइए और खुद ही सत्यापन, ऑथेंटिकेट खुद ही कर लीजिए। उनकी जबानी सुनिए ना, मेरी जबानी मत सुनिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, मारुति क्या कह रहा है ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। जब मैंने वो गाड़ी खरीदी मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है, वो बेसिकली आपके जितने भी प्रूफ हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, सारे हैं। 3,000 लोग पढ़े, हजारों महिलाओं के अपनी जबानी है। किसी ने कहा मेरा माइग्रेन ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, मैं इतने सालों से परेशान थी। किसी ने कहा मैं 80 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन ले रही थी पिछले 12 साल से, मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया, सब कुछ खाया, बिना डरे खाया, मोहब्बत से खाया, पेट भर के खाया, और मेरा ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। ठीक है सर, इसको क्लियर करिए। आप बोल रहे हैं कि उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो गई जी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर खाने के लिए मना कर देता है। हाँ। कि आपको कुछ नहीं, जैसे डायबिटीज एक ऑप्शन लेते हैं, उसके अंदर डॉक्टर कहता है कि आपको शुगर नहीं खाना जी। और मोस्टली मैंने देखा है कि लोग आजकल है ना शुगर भी छोड़ रहे हैं, नमक भी छोड़ रहे हैं जी, और स्पेशली डायबिटीज वाले बहुत सारे फूड छोड़ देते हैं, जैसे आलू। और आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो प्रोग्राम है, वो सब कुछ खिलाने वाला है। तो ऐसे पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करते हैं? बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर पवन बंसल जी थे जी, जो अब थे हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मुझे बताना पड़ रहा है। जो आपने कहा, उन्होंने नमक भी छोड़ दिया, चीनी भी छोड़ दी, योगाचार्य थे, बहुत क्लासेस लेते थे। इन सब चीज़ों को छोड़ने से क्या होता है, सब लोग अपने दिल को कमज़ोर कर लेते हैं, अपने ऑर्गन्स को कमज़ोर कर लेते हैं वो। और बड़े रेस्पेक्टेड थे वो सज्जन। खाना कम खाता हूँ, इतना ही खाता हूँ, उतना ही खाता हूँ। क्या हुआ, 53 साल की उम्र में हार्ट फेल से डेथ, और ये अपनी योगा क्लास लेने जा रहे थे और हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इसलिए जीवन में नॉर्मल रहो। और हेल्थ स्पेस में जो लोग बैठे हैं, इनसे क्षमा मांगते हुए मैं ये कहता हूँ, आप क्या कह रहे हो, मैंने अभी भी कहा, कोई भी व्यक्ति क्या कह रहा है उसका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके एडवाइस को फॉलो करते हुए, उसके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए, उसके सजेशन को फॉलो करते हुए मैंने उसको जीवन में ढाला। क्या मुझे मेरा कल्याण हुआ? क्या आप मुझे बताइए कि क्या डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है? क्या कुछ भी मेथड अपना लो, सुपर एक्सपर्ट के पास जाके, क्या सिर्फ वो कंट्रोल होती है, मैनेज होती, ठीक होती है? क्या मुझे तो नहीं लगता कि समय के साथ दवाइयां बढ़ती चली जाती हैं, इंसुलिन बढ़ती चली जाती है, इंसुलिन नहीं आती है लास्ट ऑप्शन, है ना। और जो मैंने आपसे कहा, ये जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे उसको हाइपरटेंशन कहें, चाहे उसको आज की डेट में ये जो कह रहे हैं ओबेसिटी कहें, या हाइपोथायराइडिज्म कहें, या डायबिटीज़ कहें, इनको सबको मोटे तौर पे आप देखेंगे सबको क्या कहा जाता है, लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है ना। यानी कि ये डिजीज क्यों होती है? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। लाइफस्टाइल ठीक होने का मतलब खाना छोड़ दो नहीं होता है। लाइफस्टाइल का मतलब आप अपने लाइफ के स्टाइल को ठीक कर लीजिए। अगर भूखे रह रहे हो तो खाना खा लीजिए, खाना खाने से ही एनर्जी होगी। अभी आप देखिए, हिंदू धर्म में यज्ञ क्यों करते हैं? यज्ञ इसलिए करते हैं कि उस अग्नि से बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं वातावरण के, वो भस्म हो जाते हैं। ठीक है। जब आप खाना खाते हो तो शरीर में जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, उससे आपके हेल्थ इश्यूज भी भस्म हो जाते हैं। चाहे वो माइग्रेन हो, गिरते हुए बाल हो, सबसे ऊपर बालों से शुरू करें, बाल हो, माइग्रेन हो, आंखों में एलर्जी हो,
जिसको नज़ला जुकाम है या स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, और इसको हम मोटे तौर पे ऐसे कहते हैं, गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, हिलते हुए दांत हो, ये सारी चीज़ों को एनर्जी चाहिए। शरीर की प्रोसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको चलाने के लिए ज़बरदस्त एनर्जी चाहिए, और आप उसको डिप्राइव कर रहे हो उस एनर्जी से, तो परेशान है, आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है और वेट भी बढ़ते चला जा रहा है। साइंस एक तरफ ये बोलती है कि मतलब अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी जो है ना, वो आपका जो ऑलरेडी फैट बॉडी के अंदर है उसको वो बर्न करना स्टार्ट करती है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बॉडी इतनी स्मार्ट होती है, या तो वो फैट स्टोर कर लेगी, आप बता रहे हैं कि खाना नहीं खाएंगे तो फैट स्टोर हो जाएगा। लेकिन अदर फील्ड्स के जो लोग हैं, जैसे ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है, डाइटिशियन है, ये बोल रहे हैं अगर आप नहीं खाएंगे ना खाना तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो आपका फैट है ना वो रिड्यूस करने लग जाएगी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। ये तो कह रहे, करके दिखाए ना। इस देखो, कहने में कोई हर्जा नहीं है। 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, 800 करोड़ जबानें हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। ठीक है। वो एक व्यक्ति के जीवन में कल्याण करके दिखाए। मैंने तो आपसे एग्जाम्पल दिया। एक बंदे ने 108 किलो वजन कम करवाया, फिर क्या हुआ? फिर वो ऑटोफेजी नाम की चीज कहाँ चली गई? होता नहीं है। ये सब कहने वाली बातें हैं। और देखिए, जहां तक सवाल है, आप साइंस की जो हम बात कर रहे हैं, साइंस क्या होती है? होती क्या है साइंस? साइंस इसलिए होती है कि आपके जीवन में कल्याण हो। बिल्कुल, है ना। जहां तक रिसर्च की बात है, रिसर्च कैसे होती है, आप जिसको चाहे खोल के देख सकते हैं, अपनी गूगल खोल के देख सकते हैं। कंट्री की मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अंग्रेजों के ज़माने 1857 की क्रांति के आसपास से चलती चली आ रही, इतनी पुरानी, बहुत क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट उसमें बैठे हैं। उसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। उसके तत्वावधान में 10-12 इंस्टीट्यूट चलती हैं। उनमें से एक ने NIV ने वायरस बनाया था, कोविड का वायरस बनाया था। उसी में एक जो ऑर्गन है उसका नाम है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। जी। नेशनल इंस्टीट्यूट, एक NFS है, नेशनल फैमिली सर्वे होता है, कोई सर्वे होता है जिसमें ये पता चला कि 53% भारतीय बीमार हैं क्योंकि उनका खान पान ठीक नहीं है। तो सरकार ने क्या कहा, इस NIN को ये कहा कि आप एक डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियन निकालिए कि किस तरीके की वो डाइट लेने से उनका, ये जो 53% लोग हैं, आप सोचिए तब 50% लोग, 70 करोड़ लोग बीमार हैं क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं। तो इनको कहा कि डाइटरी गाइडलाइंस निकालिए। पिछले साल मई 2024 में इन्होंने डाइटरी गाइडलाइंस रिलीज की, और बड़े फैनफेयर के साथ रिलीज की, ढोल ताशे बजा बजा के रिलीज की। उसका फॉरवर्ड लिखा एक बहुत सुपर, जो गवर्नमेंट के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या लिखा, ये बहुत रिसर्च इस पे की गई है, बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च। एक्सटेंसिव रिसर्च दो तरीके से होती है, एक तो नंबर ऑफ पीपल एंड द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट हैज टेकन, बहुत लंबे से किया, और उसके बाद ये गाइडलाइंस निकाली है। ठीक है। रिसर्च के लिए आप ये तो मानते हैं कि बहुत सारा पैसा लगना चाहिए, बिल्कुल, और बहुत सारा समय लगना चाहिए। आप ये बताइए, ऐसी रिसर्च जो गाइडलाइन जो जिसके ऊपर 75 करोड़ लोगों का या 60 करोड़ लोगों का जीवन जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस रिपोर्ट के लिए कितने खर्चा लगना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सर करोड़ों रुपए खर्च हो जाने चाहिए। करोड़ों। मैंने उनसे पूछा NIN से कि ये जो आपने इस पे क्या रिसर्च की, आप कह रहे हैं ये साइंटिफिक रिसर्च है, जो आप कह रहे हैं साइंस ये कहती है, साइंस क्या है, साइंस है क्या? मैं जो कह रहा हूँ, आपके जैसे लोग जो कह रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, जीवन में क्या हो रहा है पता नहीं, उसको साइंस कहते हैं। साइंस का पर्पज ये है कि वो जीवन में कल्याण करे। साइंस किताबों में लिखी जाने वाली चीज नहीं होती है। साइंस मेरे जीवन में साक्षात रूप से काम करनी चाहिए। मैंने इनसे पूछा कितना खर्चा आया, आपको पता है? वो रिपोर्ट जिसके ऊपर 60 करोड़ लोगों का भविष्य, जीवन दांव पे लगा हुआ है, उस पे जीरो, एक भी पैसा लगा नहीं है। और ये किताबों में, ये यूट्यूब पे बैठ के, सॉरी जूम पे बैठ के इन्होंने रिपोर्ट बना दी है, और भारत सरकार ने उसको कहा ऐसा खाना खाइए। तो ये साइंस होती है। आपने किससे पूछा ये सर? क्या ये क्वेश्चन उनसे, मतलब आपको कैसे? मैंने RTI किया। मैंने पूछा उनसे कि ये कितने पैसा लगा। बाद में तो उन्होंने मेरे सवालों के जवाब देना बंद कर दिया। ठीक है। कहते ये वैसी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, हम नहीं देंगे। मैंने 5-6 RTI डाली। मुझे पता था ये ऐसे ही जवाब देंगे, ये क्लासिक अंडर सो एंड सो क्लॉज ऑफ RTI, वो नहीं दिया उन्होंने। बट जो पहला वाला जवाब दिया वो आज भी मेरे पास में है। उसमें उन्होंने कहा इसमें जीरो खर्चा हुआ है, एक भी पैसा नहीं लगा। अभी सोचिए, ऐसी रिपोर्ट बना दी जिसको हमारे बहुत बड़े पदाधिकारी, उन्होंने कहा है ये एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है। रिसर्च कैसे हुई है? केवल जूम के ऊपर इन्होंने 50 मीटिंग करी है। ठीक है। क्या लिखें जी इसमें, कैसे लिखें जी, क्या लिखें, बाजरा खाएं कि जवारी खाएं, ऐसा हुआ है। और क्या कह रहे हैं वो पता है आपको? एक व्यक्ति को
दिन भर में 100 ग्राम फ्रूट खाना चाहिए, केवल 100 ग्राम फ्रूट। आपको पता है 100 ग्राम फ्रूट कितना होता है? अगर एक केले को लें, एक केला 100 ग्राम का होता है जी। छिलके के साथ 100 ग्राम का होता है, छिलका निकाल के 90-100 ग्राम का एक केला दिन भर में खाना है। सुपर साइंटिस्ट ऑफ दिस कंट्री ये कह रहे हैं, जो आप साइंस की बात कर रहे हो, ये जो साइंस को जानने वाले लोग 100 ग्राम फ्रूट पर डे कह रहे हैं, जब मनुष्य को स्वस्थ रहना है। और केले के लिए स्पेशल लिखा है कि केला हाई कैलोरी फूड होता है, इसको और मॉडरेटली खाएं, यानी कि उसको 60 ग्राम खाना है, 100 ग्राम से कम खाना है। ठीक है। इसमें इनको लगता है कि न्यूट्रिशन जो है वो फ्रूट में है ही नहीं। फ्रूट, केला खासकर से जीवन के लिए बहुत ही दुखदाई चीज है, ऐसा कहते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन से फ्रूट्स हमें लेने चाहिए? सभी फ्रूट लेने चाहिए। किस टाइम? फ्रूट का हमारा ये कहना है, फ्रूट 2 बजे से पहले लेना चाहिए। आपके प्रोग्राम में हम ये कहते हैं सभी व्यक्तियों को, अगर फ्रूट को आप 2 बजे के बाद खाते हैं या लंच के बाद खाते हैं, कुछ लोगों 2 बजे हम इसलिए कहते हैं, कुछ लोग 2 बजे के आसपास लंच करते हैं, तो उसके बाद नहीं खाना है। फ्रूट आपको 2 बजे से पहले खाना है। कम से कम 200 ग्राम फ्रूट खाना ही। अगर केले खाएंगे, कम से कम 2 केले खाएंगे, तभी जीवन में कल्याण। न्यूट्रिशन जब मिलेगा, देखो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी चेन टूट गई और वो 4 सेंटीमीटर की चेन टूटी हुई है, तो 2 सेंटीमीटर का उसमें लिंक लगाएंगे तो जुड़ जाएगी क्या? नहीं जुड़ेगी। उसके लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन चाहिए और 200 ग्राम फ्रूट मिनिमम खाना है। और हमारे केस में तो जतिन जी, हमने बिल्कुल बताया हुआ है, पेट भर के खाना है। 2 तो मिनिमम खाने हैं, भूख नहीं भी लगी हो तो ठूस के भी खाना पड़े तो खाना है। लेकिन अदरवाइज लीची खाने बैठेंगे तो 20 लीची, 30 लीची, 40 लीची, जब तक आपका मन नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है, तब तक खानी ही है। तो आपका प्रोग्राम बेसिकली ये है कि आप लाइफ स्टाइल और खाने का तरीका और सही टाइम लोगों को बता रहे हैं कि क्या कैसे खाना है। जी हाँ, बेसिकली आप कहें, प्रोग्राम का नाम भले ही वेट लॉस है, लेकिन इसमें हम लाइफस्टाइल को ही ठीक करते हैं। लाइफस्टाइल और कुछ भी नहीं है, बल्कि आपका कब खा रहे हो, क्या खा रहे हो, किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हो। कितना तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, क्यों? पेट भर के खाना है। लाइफस्टाइल यही होता है। लाइफस्टाइल का मतलब एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो एक्टिव लाइफस्टाइल और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब नॉनसेंसिकल बातें होती हैं। ओके, एक्सरसाइज पे आते हैं सर थोड़ा सा ना। इंडियन पीपल्स या और भी दुनिया में जितने लोग हैं, वो फिटनेस में जब भी कदम रखते हैं तो वो सोचते हैं कि अपने आप को फिट रखने का एकमात्र तरीका है कि हम एक्सरसाइज करें, जिससे मुझे लगता है कि कार्डियोलॉजिस्ट भी ये चीज़ बोलते हैं। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक तो फूड छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिससे अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर बहुत डेथ भी हुई हैं, जिम के अंदर स्पेशली। तो आपको क्या बोलना है कि आप अपने प्रोग्राम में बिल्कुल एक्सरसाइज कराते ही नहीं है, आप खिलाते ही रहते हैं बस? यस, जीवन खाना खाने का ही नाम है, एक्सरसाइज का कोई ज़रूरी नहीं। आपने बहुत खूबसूरत बातें इस अपने सेंटेंस में कही, बहुत सारी बातें कही, मैं एक एक को डील करता हूँ। आपने कहा कार्डियोलॉजिस्ट और फिटनेस एक्सपर्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट की बात पे चलते हैं। मैं अपनी वीकली वेबिनार में इन 2 के एविडेंस दिखाता हूँ। एक बहुत बड़े हमारे भारत के कार्डियक सर्जन रहे हैं, जिनका नाम नीतू मांडके था जी। नीतू मांडके जी दुनिया के बहुत ज़बरदस्त सर्जन्स में से ऐसा था कि वो दिल को सब कुछ पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं। बम्बई में जो अंबानी हॉस्पिटल है, ओरिजिनली उसका कंसेप्ट उन्होंने रखा था। बाला साहब ठाकरे का हार्ट ऑपरेशन भी उन्होंने ही किया था, बाईपास जो किया उस समय। ठीक है। खुद के दिल का क्या हाल है कुछ भी पता नहीं। केवल 55 साल की उम्र में मैसिव कार्डियक अरेस्ट से उनका देहांत हो गया ऑन द स्पॉट। इनको हॉस्पिटल भी ले जाया नहीं जा सकता है, अगर ले भी गए तो डेड अपॉन अराइवल, समथिंग लाइक दिस, वो जो कहा जाता है। दूसरे, एक कार्डियोलॉजिस्ट जो आपने कहा एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, एक जामनगर में थे डॉक्टर गौरव गांधी, पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, केवल 41 ईयर्स, कंप्लीटली टी टोटलर, फुल्ली एक्टिव, सेडेंटरी नहीं, फुल्ली एक्टिव, जो आपने कहा ऐसा है वैसा है। और कितने ऑपरेशन कर चुके हैं दिल के? 16,000 से ज़्यादा दिल के ऑपरेशंस कर चुके हैं। यानी कि दिल को समझने का और दिल के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने का दावा रखने वाले, हम तो दावा नहीं करते, वो तो दावा करने वाले लोग, हम अच्छा समझते हैं। और ये जो एक्शन लेते हैं किस बेसिस पे लेते हैं? आपका ईसीजी कैसा है, आपके बायोमार्कर्स कैसे हैं, आपके कार्डियक एंजाइम्स कैसे हैं, उसके हिसाब से करते हैं कि आपका क्या करना है, आपके दिल पे क्या बीत रही है। इनके अपने हॉस्पिटल के अंदर में सब कुछ नॉर्मल, ईसीजी भी नॉर्मल, क्योंकि जब इनको परेशानी हो रही तो इनके चेले चपाटे जो इनसे सीख रहे वही सब इनके ऊपर टेस्ट कर रहे होंगे। सुबह तक होते होते मौत ही हो गई, हॉस्पिटल के अंदर ही मौत हो गई।
कोई समझता नहीं है। ये दावा जरूर कर सकते हैं, इनको लगता है कि ये कुछ करके आए हैं स्टडीज, इनको नमन करते हुए मैं बात नहीं कह रहा हूँ, इनको सबको सलाम है, जीवन में कल्याण कर रहे हैं, बट ये शब्द कोई मायने नहीं रखते हैं कि हम हार्ट को समझते हैं, हार्ट ऐसा होता है वैसा होता है। ये सारे लोग जो है ये कैलोरी ही समझते हैं। अभी आपने कहा फिटनेस एक्सपर्ट्स, फिटनेस एक्सपर्ट, दो तरह के फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपने जीवन में किसी के कहने पे ढालते हैं, कि आप कहीं जिम में गए और वहां पे एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है, आपने उसके कहने पे कुछ काम किया, फिटनेस के लिए काम किया। दूसरे ऐसे हैं जो खुद पे भी काम कर रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। ठीक है। तो उनमें से एक का मैं नाम लेना चाहूंगा, अगेन श्रद्धांजलि देते हुए कायजाद कपाड़िया जी का नाम लेना चाहूंगा। और फिटनेस किसी को रखनी क्यों है कि वो बहुत अच्छा खूबसूरत एक लंबा जीवन जिए, इसीलिए कि बहुत ट्रबल फ्री जीवन जिए। लंबा जीवन कितना बड़ा होना चाहिए आपके हिसाब से, कि एक खूबसूरत जीवन अगर कोई व्यक्ति फिटनेस पे काम कर रहा है, खाना कम खा रहा है, कैलोरी की पूरी भाषा समझता है, कितना लंबा जीवन वो जीना चाहेगा कि मैं इतना साल तो जीऊँ, ट्रबल फ्री जीऊँ। एटलीस्ट मुझे ये लगता है पर्सनली कि 90 जाना चाहिए, बट हेल्थ के बाद मतलब खड़ा रहे उस टाइम, आदमी बिल्कुल बेड पे ना हो। ठीक, तो किसी भी फिटनेस वाले का ये होता है कि भाई मैं 90 साल 80 साल ट्रबल फ्री जीवन जीना चाहिए जी। तो ये कायजाद कपाड़िया जी भी ऐसे थे, इन्होंने पूरी इंडिया में फिटनेस एकेडमीज बना रखी हैं, K11 नाम की। ठीक है। टाइगर श्रॉफ के पर्सनल ट्रेनर थे, फिजिक उसको सिखाते हैं। 49 साल में हार्ट अटैक से डेथ। ये कुछ भी आड़ कबाड़ खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, खाना खाते नहीं है, दूसरे को खाने देते नहीं है, कैलोरी की भाषा में लगे हुए हैं, और न खुद कहीं 50 साल में मर चुके। हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक। क्यों? खाना नहीं खाने से आपका हार्ट एक दिन फेल हो ही जाता। हार्ट इज नथिंग बट मसल ही है ना। आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन खाने से मिलेगा, केवल गेहूं और चावल से मिलेगा, बाजरा जवारी से न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। आज हमारी पार्लियामेंट जो मर्जी कहती रहे, हम तो ओपन चैलेंज है ना, आप आओ ना हमारे साथ, हमको बोलो ना रिसर्च करने के लिए। 10 लोग, अभी जब हम किसी डॉक्टर फ्रेंड से अपने कहते हैं कि तुम अपने 10 लोग को लेके आओ ना, मैं करता, वो कहता मैं तो अपने 10 लोग को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। क्यों? जिसने भी किताबें पढ़ी हैं उनको लगता है कि गेहूं और चावल उनके सबसे बड़े दुश्मन है। खाना उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, खाना न खाने में ही कल्याण है, इसलिए वो कोई रिसर्च करने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, तो कार्डियोलॉजिस्ट पे आते हैं एक बार जी। कार्डियोलॉजिस्ट तो ये बोलते हैं हमें कि आप बाहर का जंक फूड खाते थे। मान लीजिए मेरे जैसा कोई पर्सन है, उसको कोई हार्ट में इश्यू हो रहा है जी, और वो जाता है कार्डियोलॉजिस्ट पे, वो कहता है कि भाई बाहर का आपको बंद करना पड़ेगा। एक चीज आप अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं कि आप बाहर का खाइए, और जो भी खाना है वो खाइए, चाहे इवन मोमोज हो जी, नूडल्स हो जी, चाउमीन हो, कुछ भी खाइए। कार्डियोलॉजिस्ट हमें वो खाने से रोक रहा है जी। और कोलेस्ट्रॉल नाम का एक वर्ड आ जाता है यहाँ पे। जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल तो हमारी आर्टरीज में जा रहा है ना, आप तो बोल रहे हैं कुछ भी खाइए। हाँ। तो वो कोलेस्ट्रॉल जमा तो हमारे हार्ट में ही होगा ना। बिकॉज सारी बात आती है जो मैंने आपसे कहा, ये लाइफस्टाइल की बात है। मतलब कब खाना है, कैसे खाना है और क्या खाना है। ठीक है, खाते आप सब कुछ है, लेकिन कॉम्बिनेशन जब आपके गलत होंगे। मैंने क्या कहा आपसे कि 2 बजे के बाद में फ्रूट नहीं खाना है। ठीक है, हमें पता है कि जब 2 बजे के बाद आप फ्रूट खाएंगे तो वो आपकी हेल्थ को खराब करेगा। वो डायबिटीज के रूप में हेल्थ खराब हो। हेल्थ खराब होने का मतलब मोटे तौर पे आप समझें क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं। देखिए जो भी हम खाते हैं, दो चीजें उसकी बनती, किसी भी चीज की। गाड़ी जब पेट्रोल पीती है, एक पोर्शन ऐसा होता है जिससे एनर्जी मिलती है इंजन को और गाड़ी आगे चलती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो पीछे से धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में जब हम खाना खाते हैं, कुछ चीजें बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बाकी चीजें बाहर निकल जाती हैं। ऐसा ही हो रहा है। ये जो अंदर जो इकट्ठी हुई हैं, ये टॉक्सिन है या अमृत है, न्यूट्रिशन है, ये तो बाद में पता चलता है। तो हमें ये पता है जब आपके खाने के कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं होते हैं तो उस समय, और टाइम ठीक नहीं होता है, तो वो आपको टॉक्सिन क्रिएट करता है, और वो टॉक्सिन किसी का कोलेस्ट्रॉल बनाता है, किसी का थायराइड बनाता है। जिसका जो चीज वीक है वो उस चीज को बना देता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल ही ठीक कर रहे हैं। लाइफस्टाइल का क्या मतलब है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, क्वांटिटी तो होती नहीं है। जब आप ठीक से खाएंगे और अपने जीवन में डिसिप्लिन ले आएंगे तो कोई भी चीज मायने रखती नहीं है। आपका कभी भी टॉक्सिन बनेंगे ही नहीं। जब टॉक्सिन बनेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी नहीं। और ये जितनी भी आप कह रहे हो, हमारे पास तो लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको थायराइड नाम की चीज़, जिसको आप भले हाइपोथायराइडिज्म कहें या जो मर्जी कहें, 1 या 2 ही गोलियां हैं, 30-30 साल से लोग लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन कल्याण कहीं हुआ नहीं ना।
उन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है, पत्ता गोभी छोड़ दी, फूल गोभी छोड़ दी, क्या क्या छुड़वाओगे? खाने के लिए मुझे आप बताइए, आप जितनी बार कह रहे हो, चाहे आप डॉक्टरों का नाम लीजिए, चाहे आप ये कह रहे हैं सब छुड़वाते ही जा रहे हैं आपसे। खाने को कौन क्या क्या कह रहा है? कोई खाने को कह रहा है आपको? बाजरा भी खाओगे तो भी नहीं खाने दे रहे, उसमें भी नाप तोल के ही खाना है। और मैं आपको बता दूं, सभी को बता दूं, बाजरे में गेहूं के मुकाबले कैलोरी भी ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट भी, कार्ब भी ज़्यादा होता है। ये सिर्फ कहने वाली बात, उनको लगता है हाँ इन्होंने मुझे कह दिया तो ठीक ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और जो बाजरा खा रहे उनके पेट ठस हो जाते हैं, बिल्कुल कॉन्स्टिपेट, पेट ऐसा बुरा हाल। अगर ये कहते हैं डिटॉक्सिफाई आपको करना है, मतलब टॉक्सिन इकट्ठे हो गए उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे। पहली बात तो पता कैसे चलेगा कि टॉक्सिन हो गए? दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, ये क्या कहते हैं, खाना मत खाओ 2-3 दिन, जो वो ऑटोफेजी को करके चलते हैं। आपको ग्रीन जूस पिलाएंगे जी, मैं कहता हूँ ग्रीन जूस से और ज़्यादा टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं बॉडी के अंदर। फिर क्या करेंगे? एनिमा लगाएंगे। मतलब जो आपको जो रास्ता ईश्वर ने फेंकने के लिए दिया है उसमें आप कुछ घुसेड़ रहे हो और उल्टियाँ करवाते हैं। जो रास्ता खाने के लिए दिया है उससे निकलवाते हो, उल्टी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं ना, गलत बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो खाने के लिए रास्ता उससे खा लो, जिससे निकल तो अपने आप जाता है ना, अपने आप निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप खाएंगे नहीं, गलत चीज खाएंगे तो प्लग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? गेहूं खाएंगे, गेहूं हमारे पास आके जो 40-40 साल के जो लोग कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं, 4-5-6 दिन में खुल जाता है। कितनी देर लगती है? खाना नहीं खाने की वजह से प्रॉब्लम्स है ना। आपने अभी अपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि सुबह कुछ पानी पीते हैं, जीरा वाटर पीते हैं या कोई अल्कलाइन वाटर पीता है, कोई मटके का पानी पीता है, उससे भी वेट लॉस होता है। तो ये क्या ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने आपको ये कहा था कि ये ऐसी रिसर्च जब कंडक्ट होती है तो एक ही सब्जेक्ट पे हो सकती है, और अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ये ऐसे ऐसे पानी पीजिए आप, ठीक है, जीरे का पियो, धनिए का पियो। अब सभी बेचारी महिलाएं आँख खुलने से पहले पानी गर्म कर रही होती हैं कि ऐसा बनाओ, ये पानी बनाओ, वो पानी बनाओ। हम कहते हैं पानी को पानी की तरीके से पी लो। इन सब लोगों, अभी ये पानी क्यों पिलाए? इस पानी के पीछे का एक एजेंडा था। एजेंडा क्या था? समबडी, और जब एजेंडा का मतलब है कि आपको एक सिस्टमैटिक वे से ये ऐसी चीज करते हैं और फिर उसके बाद में प्रोड्यूस कर देते हैं कि ये पहले ये पानी पिलाते रहे, अब कह रहे हैं ये एल्कली पानी पीजिए, ये जापान से पानी आया है, यही आपके जीवन में कल्याण करेगा। 3 लाख रुपए की शायद वो मशीन आती है, सब उसको बेचने में लगे हैं या पानी पिलाने में लगे हुए हैं। हम कह रहे हैं अगर ऐसा होता, ईश्वर ने दिया जो पानी पी लो ना, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? पानी के साथ क्यों खिलवाड़ करना? पराठे के साथ क्यों खिलवाड़ करना? खाने के साथ क्यों खिलवाड़ करना? खा लो। 11-11 ग्रेन के आटे बनाए जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो ग्रेन डायरेक्टली कि भाई 1 किलो बाजरा लिया, 1 किलो गेहूं लिया, सब चीज़ें मिला दो, ऐसा नहीं है। 1 किलो, ये उसकी रेसिपी होती है, उसका एक सिस्टम होता है। 1 किलो बाजरा, उसमें आधा किलो चना, इतनी मूंग, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जीवन को नॉर्मल रहने ही नहीं दिया। जबकि एक्सपर्ट का क्या पर्पस होता है कि आपके जीवन को और खूबसूरत बनाना चाहिए, और हम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं कि आपके सारे ये जो उल्टे सीधे काम जो करवाए जा रहे हैं, जिससे आपका मन भी खराब होता है, सेहत भी खराब, तन भी खराब होता है, समय भी बहुत लगता है। हम कहते हैं कुछ मत करो, केवल खाना खा लो। और हमारे पास तो रियल लाइफ एविडेंस है। पेपर पे तो एविडेंस होना, मैंने क्या कहा, गलत रिपोर्टें निकाल देते हैं। ठीक है। दूसरी रिपोर्ट NIN की अभी आई है, एक रिपोर्ट अभी आई है, रिपोर्ट अभी करके 47 लाख रुपए उस रिपोर्ट पे खर्चा हुआ है, लेकिन 0, मतलब नकली रिपोर्ट। NIN ने नकली रिपोर्ट दी है, ये तो न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ है। इट हैज बीन प्रूवन नाउ कि ये नकली रिपोर्ट है। ऐसा ही होता है, पेपर पे जो चीज लिखी है वो हुआ है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? आप बताइए कैसे पता चलेगा? पेपर पे जो चीज लिखी गई है, जिसको आप किताब कहें, साइंटिफिक पेपर कहें, जर्नल कहें, कैसे पता चलेगा वो हुआ भी है कि नहीं हुआ है? तो बेसिकली उसके प्रूफ होंगे ना कुछ। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। प्रूफ तो रियल लाइफ में होना चाहिए ना, प्रूफ रियल लाइफ में होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर 4 साइंटिस्टों ने काम किया और उन्होंने वो अंग्रेजी लिखी, वो एक पेपर जब भी लिखा जाता है ना, उसके 25 तो ऑथर होते ही होते हैं, लेकिन वो जहां से कॉपी करके लिखते हैं ना, उसके भी रेफरेंसेस होते हैं। वो 25 और जगह से कॉपी कर, एक सेंटेंस कॉपी होती है, उसके रेफरेंस लिखे जाते हैं, कॉपी करके। यही सब चीजें चल रही हैं रिसर्च। और क्या चल रहा है रिसर्च की? आप मेथोडोलॉजी देखिए, वो देखते हैं, गैप देखते हैं। पहले ये कुछ पेपर पढ़ेंगे, एग्जिस्टिंग जो पेपर है उनमें गैप निकालेंगे, मतलब वो भी सब में गैप है। और हर रिसर्च पेपर फाइनली ये कहता है अभी इस पे रिसर्च करना और बाकी है।
जरूरत है। अभी जैसे गट हेल्थ की बात चल रही है, गट हेल्थ पे बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बट एट द एंड ऑफ इट क्या कहते हैं, इस पे अभी बहुत काम करना बाकी है। तो अधूरा काम लाया क्यों? मारुति कभी ऐसे लाता है बिना टायर के गाड़ी आपको दे दी, अभी टायर लगाने बाकी, ऐसा होता है? तो मैं आपको ये रोकना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि जितनी भी रिसर्च हुई है वो सब बकवास है। मेरा ये मानना है, यस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई रिसर्च अगर हुई होती तो मानव हेल्थ कहीं आगे पहुंच चुकी होती। ठीक है, आपने अभी तक है ना ये नहीं बताया है कि जंक फूड में क्या डिफरेंस है, और आप क्या जंक फूड भी अलाउ करते हैं कि आप बाहर का भी खाइए? क्योंकि मैंने देखा है जितने भी बाहर लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो तो ठीक नहीं है सेहत के लिए। देखिए, इतना दुनिया भर का खाना मिल रहा है ना। जंक फूड अगर हम जैसे जनरली पूछते हैं, आप ही बता दीजिए आपका जंक फूड से क्या तात्पर्य क्या है? जंक फूड से मेरा तात्पर्य ये है कि बाहर जो हम खाना खा रहे हैं या किसी ठेले पे खा रहे हैं, Okay. किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, Okay. वो जो ऑयल यूज़ कर रहा है बेसिकली वो रिफाइंड या पाम ऑयल यूज़ कर रहा है, क्योंकि ऑयल के अंदर एक इंग्रेडिएंट में पाम ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ होता है। ओके, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है बुरा है, हमें तो ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाम ऑयल आपकी बॉडी को ख़राब करता है, उसके बाद वो खाने में आता है। तो बाहर का आपको नहीं खाना चाहिए, उससे आपका वेट गेन होगा। ओके। ये पाम ऑयल आया कहाँ से? पाम ऑयल बेसिकली किसी ने बनाया है। किसी ने बनाया है। उसको जब बोतलों में भर के बेचा जा रहा है और कोई कंज्यूम कर रहा है, तो ये आया कहाँ से? किसी ने तो उसको अप्रूव किया होगा। बिल्कुल, उसको कोई सर्टिफिकेशन तो मिला होगा। जी। कोई भी व्यक्ति ऐसे ना तो बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है, ना उसको इस्तेमाल कर सकता है ना। तो इसका, और उसको ये कौन कहेगा कि ये ठीक है? कौन कहेगा? कोई साइंटिफिक रिसर्च ही कह रही होगी कि हाँ पाम ऑयल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक रिसर्च कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो वो आया मार्केट में। बिल्कुल। और आपको पता होगा ये इंपोर्ट भी किया जा रहा है, और ये दो देशों के बीच के एक पॉलिटिकल इक्वेशन का भी एक हिस्सा पाम ऑयल रहा है हमारे, शायद मलेशिया है या जो भी कंट्री है। तो वहां से आया, तो किसी साइंटिस्ट ने कहा होगा कि ये अच्छा होता है और इसको खा लेना चाहिए। और अब हम कह रहे हैं, एक साइंटिस्ट कह रहा है खा लेना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं खाना चाहिए। तो पहले फिर तुम आपस में तारतम्य बिठा लो ना। तो ये एक बात हो गई। दूसरी, अगर आपको पता है कि मार्केट में जो सामान मिल रहा है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, तो क्यों खाना क्यों उस चीज़ को? हम ये कह रहे हैं, अभी जैसे जंक फूड की हम बात कर रहे थे, जंक फूड की कैटेगरी में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको, जैसे आपने शुरू में भी बोला पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, ये सब जितने भी ये सब सामान है, इनको आपके अनुसार और जो फिटनेस एक्सपर्ट्स के अनुसार इनको जंक फूड कहा जाता है। बिल्कुल सर। इनमें है क्या? आप ये सोचिए, जब आप इटली घूमने के लिए जाते हैं या यूरोपियन टूर में जो लोग जाते हैं, वहाँ पे चारों गली गली में तो पिज़्ज़ा ही मिल रहा होता है। बिल्कुल। पिज़्ज़ा है क्या? रोटी के ऊपर सब्जी रखा, उसको बेक कर दिया। मैदा है नहीं, मैदा क्या है? मैदा भी तो गेहूं का आटा ही है ना। बिल्कुल। अभी वो थोड़ा सा रिफाइन किया तो क्या हो गया? मैदा है तो क्या हो गया? अभी आप देखिए कि इटली वाले का जो खाना है या यूरोप का खाना है वो पिज़्ज़ा है। आप उसको कह रहे हो बॉस तुम तो जंक खा रहे हो। जंक खा रहे हो मतलब गोबर खा रहे हो, गार्बेज खा रहे हो। अब वो ये कहे आपके, तुम्हारा तो खाना आलू का पराठा है, तुम तो गार्बेज खा रहे हो, अच्छा लगेगा? अरे उसका खाना सम्मान करो, उसके खाने का खा लो, पास्ता खा लो। और हम तो खिला रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल भी ये, हम खाने को नाम देते ही नहीं है कि ये घर का खाना है, बाहर का खाना है, जंक फूड है, फास्ट फूड है। हम कहते हैं खाना आपको एनर्जी देता है, भगवान का रूप होता है। सूरज को आप क्यों नमस्कार करते हो सुबह उठ के? हिंदू धर्म में जो जल चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है? अग्नि की बहुत सारे धर्मों में, हिंदू धर्म में भी पूजा करते हैं, पारसी धर्म में, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी का मतलब जीवन चलता है, इसलिए हम इनको ईश्वर का रूप मान के नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। तो खाना जो आपको एनर्जी देता है उसको आप सम्मान क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? वो तो आपका जीवन चला रहा है, उसको आप गालियां देते हो और उसके बाद में खा भी लेते हो। तो आप सोचो कि जिस चीज को आप पॉइजन बोल के खाओगे तो आपके जीवन में कैसे कल्याण होगा? नहीं हो सकता है। हम तो कह रहे हैं खा लो, और हमारा तो ये तो प्रोवन है ना। हमारे पार्टिसिपेंट जब पास्ता खाएगा तो एक चम्मच, एक गस्सा पास्ता खाएगा, ऐसा नहीं होता है। पूरा बोल भर के, 2 बोल भर के, मतलब पूरा पेट भर पे पास्ता खाना ही है, तभी जीवन में कल्याण होगा, वरना कल्याण हो नहीं सकता है। थोड़ा सा ना आप ये भी बताइए कि लोग है ना सुबह उठ के नट्स का या फिर ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हैं। मोस्टली मैं देखता हूँ कि उसके अंदर ओमेगा 3 बताते हैं, लेकिन वो भी एक ऑयल है, ओमेगा 3 भी एक ऑयल आता है। ये कैसे डिफ्रेंशिएट होता है कि वो ऑयल अच्छा है हमारी बॉडी के लिए और नट्स खाने वाले हेल्दी रहते हैं? आपने ये ज़रूर सुना होगा कि
अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है, आइलैंड्स है, उनमें एक आइलैंड ऐसा है जिनमें कोई भी बाहरी व्यक्ति जा नहीं सकता है, आज भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। ठीक है। अगर गया तो वापस नहीं आएगा, वो मार पीट के खा पी के खत्म। ओके, ठीक है। तो वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनको तो कुछ कैलोरी कंसेप्ट पता नहीं है, ओमेगा 3 क्या होता है उनको पता नहीं है, ओमेगा 9 होता है उनको पता नहीं है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं उनको पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। जो खाना है, आखेट करने गए, हिरण मिला तो हिरण को मार के खा लिया, पालक मिला तो पालक खा लिया। खा लो ना खाना, प्रॉब्लम कहाँ है? उसके साथ खिलवाड़ क्यों करना? भाई तुम्हें नहीं पता, मैं कहता हूँ नहीं है ओमेगा 3 फैटी एसिड, अभी क्या करोगे? करोगे क्या? ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को तूफानी कह रहे हैं कि पीएचडी कर लिया, किताब पीएचडी मतलब क्या हुआ? किताबें ही तो पढ़ रहे हैं। तो भाई 100 पन्ने ना पढ़ के 1000 पन्ने पढ़ लिए, उसी को तो पीएचडी कहते हैं। और होता क्या है पीएचडी, है ना? और अगर होता, मैं तो ये कह रहा हूँ, हो तो कल्याण करके दिखा दो ना। जिसने पीएचडी करी वो, मान लीजिए, सॉरी टू से, अगर मान लो वो लेडी भी है, वो खुद ही 100 किलो की होती है ना। बिल्कुल। ऐसा क्यों? वो खुद से चला नहीं जाता, खुद के घुटने खराब है। कुछ सही भी हो सकते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। अदरवाइज ऐसा, मूंग की दाल में भी प्रोटीन, अरहर की दाल में भी प्रोटीन, चने की दाल में भी प्रोटीन, राजमा में भी प्रोटीन, अंडे में भी प्रोटीन, और चिकन में भी प्रोटीन। तो इतने भगवान ने बनाई क्यों इतनी चीज़ें? मूंग की दाल और अरहर की दाल में कुछ तो डिफरेंशिएशन होता होगा, कुछ तो फर्क होता होगा ना। बट डॉक्टर्स तो कहते हैं कि प्रोटीन आपको लेना चाहिए, आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरत है, जितना आपका वेट है उतना प्रोटीन आपको पर डे लेना चाहिए। नहीं, अभी वो कुछ भी कहे, बात वही आ जाती है घूम फिर के। उससे क्या? अभी एक तो पूरी डाइट बनी है ना, जिसका नाम कीटो डाइट है, वो तो बनी है ना, ओनली प्रोटीन पे बनी है। कुछ जीवन में कल्याण करती है क्या? कोई प्रोटीन के नाम पे ओनली आपको पनीर ही पनीर खिलाते जा रहा है, कोई कुछ खिलाते जा रहा है, का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई भी इनका कोई रेलेवेंस है नहीं। आप खाने को खाना समझ के खा लो। जब तक, एक बात बताइए मुझे, प्रोटीन ये कब पता चले? 1800 के बाद ये सारी चीजें, ये टर्मिनोलॉजी 1800 के बाद में आई है। ओके, उससे पहले जो कोई भी व्यक्ति किसी ने तो प्रोटीन नाम का शब्द निकाला होगा। उससे पहले तो लोग दाल को दाल समझ के खा रहे होंगे जी। उससे पहले तो लोग चिकन को चिकन समझ के खा रहे होंगे। और इस दुनिया ऐसी हष्ट-पुष्ट बढ़ती आज 800 करोड़ पे बैठी हुई है। और जब से ये 800 करोड़ हो गए, और जब से ये बिरादरी आ गई है जो प्रोटीन का, जिन्होंने आविष्कार किया शब्द का, या तब से मानव जीवन में परेशानियां शुरू। पहले तो जीवन में लोग मस्त रहते थे, अभी भी लोग यही कह रहे हैं, पहले मस्त रहा करते थे, घूमते फिरते थे, खाते थे। आप ये बताइए, महात्मा बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट हुआ, जो उनको ज्ञान मिला, कब मिला? जब वो अपने घर से निकल गए थे, और बेसिकली नहीं, वो तो ज्ञान की खोज में ढूंढ रहे थे। ज्ञान कहाँ मिलेगा, कहाँ मिले? भूखे भी रहे, मरने की हालत में थी जब खीर खाई उन्होंने, है ना। जब खीर उनके पेट में गई तो उनको ज्ञान हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया। सुजाता की खीर, सुजाता ने वो खीर खिलाई थी उनको, है ना। क्यों? जब खाया तो दिमाग ने काम किया। पेट से ही सारी चीज़ें संचालित होती हैं, वो हमारा इंजन है। आप सोचिए, आप गाड़ी में एसी कैसे भी लगे हुए हों, उसका ईसीयू कैसा भी हो, ईसीयू मतलब गाड़ी का दिमाग कैसा भी हो, बट फाइनली इंजन में अगर पावर नहीं होगी तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इंजन का ध्यान रख लो, अपने पेट का ध्यान रख लो, यानी खाना खा लो। हमारा अपनी बॉडी के साथ क्या इंटरेक्शन होता है? क्या आप अपनी किडनी को खोल के देख सकते हो, इसके ऊपर कुछ फैट जमा है तो मैं टूथब्रश लेके क्लीन कर दूं? नहीं, हम लीवर को देख सकते हैं, लेकिन सर लीवर को आप नहीं देख सकते हो। हम हमारा अपनी बॉडी के इंटरनल के साथ में एक ही इंटरेक्शन होता है, मैंने मुंह खोला, उसमें कुछ रख दिया, बस उतना ही है। ठीक है। बाकी जो करना है बॉडी अपने आप करती है। उसमें से क्या निकालना है, ये एक, मैं ऐसा कहता हूँ, ये पोस्ट ऑफिस के जैसा होता है। हमारा जो एक एक खाना होता है पोस्ट ऑफिस के जैसा होता है जी। बॉडी उसमें से डिसाइड करती है। शिकागो की चिट्ठी, शिकागो के खाने में न्यूट्रिशन जो किडनी को चाहिए वो किडनी को दे दिया। न्यूयॉर्क की चिट्ठी, न्यूयॉर्क के खाने में जो लिवर को चाहिए वो लिवर को दे दिया। दिस इज सिर्फ, आप खाना खा लो ना। अब ये कहते हैं पालक नहीं खाना है, पालक में पता नहीं क्या होता है, उसमें से हमने ये कैप्सूल निकाल दिए। आपकी बॉडी को फेरिटिन चाहिए, आपकी बॉडी को कुर्कुमिन चाहिए, हल्दी मत खाओ उसमें से। अरे तुमको नहीं पता बाबा, तुमने क्या निकाल लिया, बॉडी को क्या चाहिए तुमको कैसे पता? मुझे क्या चाहिए मुझे खुद को नहीं पता। तो आपके अकॉर्डिंग ये सब मार्केटिंग स्टंट है, जितना कुछ ये बेचा जा रहा है? डेफिनेटली। देखिए, एक्सपर्टीज की बात पे मैं आता हूँ। ये दुनिया की
इंडिया की पॉपुलेशन आज से जस्ट एक रफ आइडिया लगाइए, मुझे भी नहीं पता, जस्ट डिस्कशन के तौर पे 1980 में कितनी पॉपुलेशन होगी भारत की? मेरे हिसाब से हो सकता है 30 करोड़ या 20 करोड़। चलो ठीक है, मान लो ये तो थोड़ा ज़्यादा ही कम बता दिया आपने। ये तो जब हमारी जिस समय आज़ाद हुआ कंट्री उस समय आई थिंक 33 करोड़ थी, तो मान लेते हैं चलो 50 करोड़ भी रही होगी 1970। ये 50 करोड़ लोग आसमान से टपके, कहाँ से आए? सर आप बताइए। नॉर्मल प्रोसेस से पैदा हो गए, जो है वो नॉर्मल प्रोसेस से पैदा हो गए। हम्म, कैसे पैदा हो गए? घर में ही पैदा हो जाते थे। एक लेडी होती थी जिसको दाई बोलते थे, दाई माँ बोलते थे, मिडवाइफ बोलते थे, वो अंगूठा छाप लेडी होती थी जनरली। बिल्कुल। वो आती थी, वो पूरे समय जब पता चला कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो वो ध्यान रखती थी, सब बताती थी, कभी मालिश भी जो भी करते होंगे, और फाइनली एक दिन डिलीवरी हो जाती थी। आज की डेट में भी जब हम कभी किसी ज़माने में, मतलब आज से काफ़ी साल पहले जब आदिवासी इलाकों में हमारा इंटरेक्शन होता था, तो उनका यही कहना था कि भाई अब तो सिस्टम चूल्हे के अलग है, बट वो कहते हैं कि हम चूल्हा लेने के लिए जंगलों से लकड़ी लेके आ रहे होते थे, और लेबर पेन हुआ कि बच्चा पैदा होने वाला है, लकड़ी को रखी, बच्चे को पैदा किया, 2 पत्थर लिए, उससे एम्बिलिकल कॉर्ड जो नाल होती है उसको काटा, और बच्चे को गोद में लेके सर पे वो रखा, घर में चले आए। इट वॉज अ नॉर्मल प्रोसेस। मैं इसको ऐसे कहता हूँ जतिन जी, बच्चा पैदा करना भी उतनी ही नॉर्मल सी प्रोसेस है नेचर की, जैसे छिछी करना और सुसु करना होती है, उतनी ही सरल। आज जब से ये एक्सपर्ट बने हैं, हम बच्चा पैदा करवाने के एक्सपर्ट हैं। नॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं क्या? मुझे अभी लिखना, मुझे जानकारी लेनी है। मोस्टली क्या है ना, मैंने देखा है कि ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सी सेक्शन हो ही रहे हैं, और ऐसे ऐसे नाटक कर रहे हैं, ड्रामेबाज ये एक्सपर्ट हो गए हैं। ओहो, बच्चे के गले में तो नाल फंस गई है, बच्चे ने अंदर, मतलब बिना यूएसजी करे बता देते हैं कि अंदर की क्या स्टेटस चल रही। इसलिए आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, सी सेक्शन, वरना बच्चे की भी जान जा सकती है। अभी ऐसा डरा देते हैं, इनका एजेंडा है। ये जितनी भी चल रही है, आपको डराने का मतलब क्या हुआ? एजेंडा है कि कुछ तो उसको बेचना है। एक बंदा आया था, लेबल पढ़ेगा इंडिया, लेबल पढ़ाते पढ़ाते अपने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए। लेबल पढ़ के क्या कर लेगा? लेबल पढ़ भी लिया तो क्या? लेबल तो हमेशा से छपते आ रहे हैं। मान लो मैंने पढ़ लिया तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा क्या? और लेबल भी उन्होंने सिर्फ एक चुनिंदा सेटअप के ही पढ़े, सबके तो पढ़े नहीं। बिल्कुल। तो ये सब एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो आपको टिका देना है, डर के मारे कुछ। अभी आज चला है स्कूल में शुगर बोर्ड लगेगा कि क्या, उससे क्या होगा? सिगरेट पे तो चेतावनी लगी हुई आती है ना, बिल्कुल, कि इससे कैंसर, मौत का खतरा है। न्यूज़ आप सिनेमा में देखो, इतने गंदे गंदे उसके एडवर्टीजमेंट आते हैं, तम्बाकू खाने से ये हो सकता है, जान जा सकती है। आप गूगल करके देखिए ना, सिगरेट का और तम्बाकू का कंजम्पशन कितना बढ़ा। अवेयरनेस करने से क्या होगा? ठीक है, करनी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दिस, नो, लेकिन उसका शुगर बोर्ड लगाएंगे, और कुछ लोग तमगा लेके बैठे हैं, सर्टिफिकेट देखा, मेरे कहने से शुगर बोर्ड लग गए स्कूल में सारे के। तो क्या हुआ? आप जीवन में किसी के कुछ कल्याण कर रहे हो क्या? भाई ठीक है, शुगर मत खाओ, अभी क्या करोगे? क्या वो हम कर रहे हैं? खाना खाने की, जीवन जीने की प्रोसेस अनलोड आशा मैडम ही बता पा रही हैं कि आपको ऐसे खाना है, नाश्ता कर लो, लंच जब करोगे तो मैं आपको थोड़ी सी दिनचर्या बता दूं। दर्शक जानना चाहेंगे कि इतनी बात बताई, अभी हमें तो पता नहीं चला दिनचर्या। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि हमने इतनी बातें की हैं जी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और अपने प्रोग्राम को ना आप बताइए, एलैबोरेट कीजिए ढंग से कि बेसिकली आप क्या क्या कर रहे हैं उसके अंदर, और कैसे वेट लॉस होगा, स्पेशली लेडीज का कैसे वेट लॉस होगा। मैं आपको सब बताता हूँ। पहले दिनचर्या बता देता हूँ, एक व्यक्ति को कैसे अपना जो लाइफस्टाइल है कैसा रखना चाहिए। आप जब भी उठते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं उठता है कि भाई बहुत आड़े तिरछे टाइम पे उठाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में रह के अमेरिका के लिए काम करते हैं, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं। तो जब भी आप सो के उठ रहे हैं तो उसके 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता खा के ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है। वो नाश्ता क्या हो सकता है? पराठे हो सकते हैं, तरह तरह के पराठे बनाइए, क्रिएटिवली बनाइए, पालक के बनाइए, मेथी के बनाइए, जो भी बनाइए। देन क्या होता है, आप पोहा खाइए, उपमा खाइए, इडली सांभर खाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो नाश्ता पेट भर के खा लीजिए। क्लैरिटी आ गई पूरी नाश्ते के बारे में। ठीक है। उसके बाद में आपके 2 मेन मील होते हैं जिसको लंच और डिनर कहा जाता है। इन दोनों मील में आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम पेट भर के खाने हैं। ठीक है। दाल कौन सी होती है? आपकी मर्जी। सब्जी कौन सी है? आपकी मर्जी। लेकिन आलू सब्जी नहीं होता है। सब्जी का मतलब है जो जनरली ग्रीन कलर की होती है, वो सब्जी मानी जाती है। ठीक है। सब्जी खा लीजिए।
चावल कौन से खाने हैं? वाइट वाले खाने हैं। रोटी कौन सी खानी है? गेहूं की खानी है। ठीक है। ओके, कोई बाजरा जवारी नहीं। और कितना खाना है? पेट भर के आपको खा लेना है। जो भी आपका अप्रोप्रिएट टाइम है लंच का, मान लीजिए ऑफिस गोइंग विमेन है तो एक टाइम होता है, उस टाइम में आप लंच खा लीजिए। अगर मैं कहूँ आप फलाने टाइम पे खा लीजिए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। बिल्कुल। तो हम जीवन को नॉर्मल आनंददायक बनाते हैं। इस प्रोग्राम में प्रेशर कोई नहीं है, प्लेजर ही प्लेजर है। तो आप अपने टाइम के हिसाब से खाएंगे तो कोई प्रेशर नहीं आया। इसी तरीके से आप जब घर में आएंगे, डिनर जो भी आपका एक अप्रोप्रिएट टाइम है आप उस समय खा लीजिए। ठीक है। आप इसलिए लेट करें खाने को, मेरे हस्बैंड तो तब आते, वो चीज़ उचित नहीं है। ठीक है। हस्बैंड आएंगे, उनका ध्यान रखने के लिए आप पहले खाना खा लीजिए। फिर क्या बचता है? फिर आप कहेंगे तो लंबा समय हो जाता है। तो जिस समय आपको भूख लगने लगे, बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच, वहां पे आपको फ्रूट खा लेना है। ठीक है। कितना फ्रूट खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कौन सा फ्रूट खाएंगे? कोई सा भी खा लीजिए। क्या तरीका है? सिंगल फ्रूट खाना है, मिला के 3 फ्रूट मिला लिए, बिल्कुल नहीं, सिंगल फ्रूट खाना है। अंगूर खाने बैठोगे पेट भर के खा लीजिए, 200 ग्राम 250 ग्राम जितने खाने हो खा लीजिए। इवनिंग में भूख लगती है, वहाँ पे कोई स्नैक खा लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। जब हमारे इस प्रोग्राम से आगे जाते हैं तो जो आपका सवाल था, समोसे खाने का मन है, खा लो ना, प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन इस समय जो लिमिट, अभी जो हमारी सभी की लड़ाई जो चल रही होती है, आपके इंटरनल सिस्टम के साथ में चल रही होती है आपका। और हमने ये कहा हेल्थ और कुछ भी नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का हेल्थ स्ट्रेंथ कैसा है, आपका इंजन का स्ट्रेंथ कैसा है, वही तो गाड़ी है। तो इसलिए हमारा जो पूरा फोकस होता है इस लाइफस्टाइल के माध्यम से, और ये लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए अभी आपकी एक लाइफस्टाइल बनी हुई है ना, आपसे उठा जाता है, जीवन में इनडिसिप्लिन भरा हुआ है, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी यहाँ पे खा लिया। तो इस लाइफस्टाइल को रीसेट करने के लिए, नई लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए 90 दिन का पीरियड लगता ही लगता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है कि ये 7-21-90 आपने सुना होगा कि 7 दिन में एक नई चीज को लर्न करने में लग जाते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं। 21 डेज में वो आपकी हैबिट बन जाती है और 90 डेज में वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। लाइफस्टाइल का मतलब है फिर वो दिनचर्या आपको लाइफ लॉन्ग लेके चलनी है, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। और आपको एक बार लाइफस्टाइल पता चल गई तो मतलब एकदम थ्योरेटिकल बाय द बुक चलने में तो आनंद नहीं है, है ना। आनंद किस में है कि जब आप एक दिन मन किया तो आपने गोलगप्पे खा लिए, एक दिन मन किया तो ये सब कुछ आप खाए, और हम खिलाते हैं कि कैसे खाने का सही तरीका होता है। तो 90 डेज का हमारा इकलौता प्रोग्राम होता है। तो ये आपको दिनचर्या समझ में आ गई। इस दिनचर्या के 2 तरीके होते हैं चलाने के। एक तो जो मैंने कहा उसको आप अपने से चला लीजिए, जो आपको समझ में आता है चला लीजिए। ये ऐसी बात हो गई कि मैं स्विमिंग सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हो और मेरे से सीख के पानी में कूद गए तो क्या होगा? डूब जाने के चांसेस होते हैं। तो आपको जो नतीजा चाहिए वो नहीं हो सकता है, लेकिन इससे भी नतीजे मिलते हैं। अपने आप से कोई एक्शन लेने से भी नतीजे मिलते हैं। जैसे किसको मिला? एकलव्य को मिला, है ना। वो अर्जुन से ज्यादा स्ट्रांग हो गया। बिल्कुल। तो ठीक इसी तरीके से आप कर भी सकते हैं, लेकिन कभी नहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या है? वो कहते हैं बॉस हमें पता नहीं, आप ये क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता, आप मेरी मदद कर दो, मैं आपके साथ लेके आप मुझे, और जैसे आप कहोगे हम वैसा कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास में एक ही प्रोग्राम है, 90 दिनों का प्रोग्राम है। ठीक है कि 7 दिन में कर, ऐसा नहीं, क्योंकि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 90 दिन लगते ही लगते हैं। तो हमारा एक ही प्रोग्राम चलता है 90 दिन का। ठीक है। और ये हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है। ग्लोबल प्रोग्राम है, ऑनलाइन चलता है, लाइव चलता है, सामने सामने शक्ल देख के जूम पे चलता है। ठीक है। और ओनली महिला, क्योंकि ग्रुप प्रोग्राम है, ग्रुप प्रोग्राम है तो ओनली महिलाओं के लिए है। महिलाएं ज्वाइन करती हैं, लेकिन जो उनको रूटीन बताया जाता है पूरा घर वही रूटीन फॉलो करता है। ब्रेकफास्ट में आलू पराठा पूरा घर खा रहा होगा, पूरे घर का मन है, मान लीजिए हमने कहा कि आप आलू पराठा खा लीजिए, घर वालों का मन है हमें नहीं खाना है, हम तो पोहा खाएंगे, तो मैडम भी जो ज्वाइन किया वो भी पोहा खा लेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके का ये हमारा प्रोग्राम होता है। हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है और ये ऑनलाइन सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सुधीर सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आभार कि आप हमारे शो पे आए और इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज आपने वेट लॉस इंडस्ट्री के बारे में बताई, ख़ास तौर पे वेट लॉस इंडस्ट्री को एक्सपोज किया, मैं ये वर्ड का यूज़ करना चाहूँगा। तो जाते जाते मैं ये भी चाहूँगा कि आप ऑडियंस को खाने के बारे में बता दीजिए कि उनको क्या खाना है स्पेशली, और कितनी मात्रा में खाना है, और क्या वो सब कुछ खा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। पहली बात तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने टॉक शो पे, अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए जतिन जी। और ये बहुत अच्छा आई ओपनिंग रहा, सभी लोगों के जीवन को बहुत कल्याण करेगा। हम चैलेंज ये कह रहे हैं कि आप करो, हमारा प्रोग्राम प्रोवन प्रोग्राम है, इसके अगेंस्ट में मत जाइए कि तुम तो ठीक नहीं कह रहे हो।
जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, वो दूसरे के व्यू पॉइंट को भी अपने जीवन में धारण करने का या उसको एनालाइज करने का स्ट्रेंथ रखता है। इंटेलिजेंस का मतलब आपको स्ट्रेंथ देनी चाहिए कि आशा जी अगर कुछ कह रही हैं, अनलोड कह रहा है कि गेहूं ही खाओ, आके देखो ना, हमारे को आके बनाओ कोई टीम सब लोग आइए, उसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी आए, पीएचडी भी आए, डॉक्टर्स भी आए, सब आके देखो ना। देखिए हेल्थ का कैसे पता चलता है, जनरली कुछ टेस्ट करते हैं जिनको मेटाबॉलिक टेस्ट कहा जाता है, जिसमें आपके क्या करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर बिफोर द प्रोग्राम, आफ्टर द प्रोग्राम, और क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल जो आपने कहा बिफोर द प्रोग्राम, आफ्टर द प्रोग्राम, और क्या होगा, थायराइड बिफोर द प्रोग्राम, आफ्टर द प्रोग्राम, और क्या होगा, हीमोग्लोबिन बिफोर द प्रोग्राम। ये चेक करो ना, हम तो करवा ही रहे हैं। हमारे पार्टिसिपेंट तो खुद ही कहते हैं, अरे मैडम मेरे को तो लेवल 2 का फैटी लीवर था, ठीक ही हो गया। तो वो तो खुद बता ही रहे हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि आके देख दो, आके आ जाओ ना, हम तो ओपन चैलेंज है, और खोलो ना न्यूट्रिशन के जो फैकल्टीज है, खोलिए ना वेट लॉस सेंटर, हिम्मत है तो खोलिए ना। अगर आपको लगता है कि आपके जो भी आप पढ़ के बैठे हुए हो, आपको लगता है कि आपका ज्ञान है, तो खोलो ना वेट लॉस सेंटर। प्रधानमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप खुलवाइए, जहां पे इतने बड़े लोगों की टीम बनाई है, ये तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ना, इनको बोलिए कि होम साइंस जहाँ पे है वहाँ पे फैकल्टी में खोले। तो ये हो गई आपकी एक बात। और जो मैंने आपको बताया, क्वांटिटी तो हमारे प्रोग्राम में होती नहीं है, पेट भर के ही खाना है, बिल्कुल अपने आप को रोकना नहीं है, खाने से मोहब्बत करनी है, खाने से नफरत नहीं करनी है, खाने को ईश्वर। और इसी वजह से हिंदू धर्म में तो खासकर से माथे के ऊपर चावल ही लगाए जाते हैं, टीका जब हम लगाते हैं, कोई बाजरा तो लगाया नहीं जाता है। और ये बाजरा पुराना जमाने का था भी नहीं। ये जो गलत गलत भ्रांतियां फैला रही है, हमारे तो पूर्वज बाजरा खाते थे, मेरे तो नहीं खाते थे। मैं तो अपने दादाजी को भी जानता हूँ। दादाजी, अभी कोई व्यक्ति बदलेगा क्यों? आज मुझसे बाजरा खाया नहीं जाता, तो उनसे वो बाजरे से गेहूं पे कैसे आ गए? गलत बातें हैं सारी की सारी, कोई करके देखे ना। लेकिन कुछ लोग जिनका एजेंडा है वो कहते हैं चावल पॉइजन है। एक बंदा बैठा हुआ है, वो मिलेट मैन, वो काहे का क्यों, क्या एजेंडा उनका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन कहाँ पहुंचा रहे हैं ये लोग। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपको आज इतनी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी वेट लॉस को स्पेशली लेके, आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप चाहे तो सुधीर जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको ईजिली मिल जाएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और थैंक यू सो मच ये एपिसोड देखने के लिए। जय श्री राम।